जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट। आज हमने ऑनलाइन सेशन रखा है जिसका मकसद ये था कि जितने भी क्लाउड्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं, क्लाउड अभी जो बिगिनर लेवल के ऊपर हैं या अभी सीख रहे हैं क्लाउड को, या डेवऑप्स के ऊपर इनफैक्ट काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हम किसी ऐसे जो है ना वो पर्सन से इन चीज़ों को डिस्कस कर लें, उनका एक्सपीरियंस हम ले लें जो अभी फिलहाल क्लाउड के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो आज जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अब्दुल फहद जो जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। तो अब्दुल फहद जो है ना वो, उनके पास क्लाउड सर्टिफिकेशंस भी हैं और ये जॉब भी कर रहे हैं। तो अब्दुल फहद भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट के। तो जी आप प्लीज अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अवैस एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स जो भी हमारे इस पॉडकास्ट इवेंट को देख रहे हैं। तो माय नेम इज़ अब्दुल फहद और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो और एज पर माय एक्सपीरियंस, मेरा अराउंड मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है। दैट इज़ इन आईटी। ठीक है। और रिगार्डिंग टू माय बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड इज़ नॉट प्योर टेक। आई डिड आईकॉम बीकॉम। ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि यार कि आप कॉमर्स के बाद आईटी में नहीं जा सकते, तो ये उनके लिए ना एक एग्जांपल है। फिर उसके बाद आई डिड माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर आपने एक्सील करना है तो उसके लिए हाईयर डिग्री आईटी की रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने एमआईटी कर लिया था एंड इट गॉट वेरी वेल। सो इसके अलावा ये है कि रिगार्डिंग टू क्लाउड, से पहले मेरी नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की पोजीशन में जॉब्स रही हैं। लेट मी टर्न ऑन माय कैमरा। तो इससे पहले मेरी नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी जॉब्स रही हैं, बिकॉज मुझे एंड आई डिड लाइक 6 years जॉब इन आईटी विद माय बीकॉम बिकॉज मुझे आईटी के अलावा कुछ आता नहीं था। अकाउंट्स में मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, तो समथिंग माय मैथ्स दैट वाज समथिंग इशू। सो सो बहरहाल ये है कि फिर आईटी में अच्छी जॉब्स की एंड सीसीएनए पहली सर्टिफिकेशन थी एमसीएसी की जमाने में विद सिक्योरिटी सीसीएनए था। हारून मलिक साहब के भाई होते हैं हुसनैन मलिक साहब, दैट इज कॉर्बेट्स, लाहौर में एक इदारा है। तो एक मेरे कजन थे ही, उसने आए घर में यार के एक सीसीएनए कर ले, बस जिंदगी कामयाब है अभी। बहुत नोट है, डॉलर आ रहे हैं ऊपर से आसमान से सो मतलब कोई धक्के से नहीं आईटी में आता काइंड ऑफ बंदा, लेकिन कंप्यूटर का वो शौकीन होता है, गेमिंग वो फुल टाइम कर रहा होता है सिस्टम पे बैठ के, तो कहता है यार व्हाई नॉट चूज इस एज अ कैरियर। तो पाकिस्तान में ऐसे मसला है कि कैरियर काउंसलिंग की बजाय बहुत कमी है। पेरेंट्स कहते हैं बेटा बस जो अच्छा है वो कर ले, पक्की नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट मिल जाए तो बेस्ट है, उन्हें प्राइवेट तो देख ही ले डॉलर की तरफ इसी का ना वेमो गुमान भी नहीं था काइंड ऑफ लेकिन इससे पहले 2011 से आगे तक आई डिड लाइक 7 years ऑफ हार्डकोर फ्रीलांसिंग। मैंने 10,000 घंटे फ्रीलांसिंग में गुजारे हुए। सो हाउ आई नो हाउ गोना टेक टू वर्क विद फॉरेन क्लाइंट्स। उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो क्वालिटी के रिक्वायर करती हैं। लाइक मेरे कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल की है कि मैं नेटिव अमेरिकन के साथ बिल्कुल काम करता हूँ। आई कैन स्पीक माई सेल्फ नॉर्थ अमेरिकन एज वेल, सो दे कैन जज मी तो मुझे टेक्टिक्स का पता है, हाउ दे फील, हाउ दे स्पीक, हाउ दे जज यू, सेंटिमेंट्स क्या होते हैं उनके। तो फ्रीलांसिंग के साथ ना गोरों का काम करके एक बड़ा एक हो गया था क्या कि ग्लोबल स्कोप क्या है चीज़ों का, फिर आर एंड डी करना रिगार्डिंग टू आईटी सर्टिफिकेशन, हर चीज़ इट वेंट वेरी वेल। सो बाकी क्लाउड में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2000 कह सकते हैं प्रॉपर 19 के अंदर। और इससे पहले नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह काम करता रहा हूँ, आईटी सपोर्ट के तकरीबन 3000 घंटे प्रोवाइड किए इंटरनेट पे। और टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी रहा है प्लेटफॉर्म से कुछ पे। तो 19 में ये हुआ कि मैं देखा कि नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे ना काले वो अंधेरे बस बादल नजर आ रहे हैं, आगे कुछ सूरज सूरज नजर नहीं आ रहा। तो भाई इससे निकलो, ये गेम तो लगता है बैड होने वाली है। जिस जॉब पोस्ट को उठा के देखा क्लाउड 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 क्लाउड, तो फिर 2019 के दरमियान में देखा डेवऑप्स 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 डेवऑप्स। अबे भाई नेटवर्क सिस्टम एडमिन कहाँ पे गया, वो कोई मजाक ही नहीं है। तो काइंड ऑफ उन्होंने एकदम से जॉब्स को इतना उन्होंने बूस्ट कर दिया पाकिस्तानी मार्केट ने कि भाई डेवऑप्स डेवऑप्स और क्लाउड, बस गेम ओवर, नेटवर्क सिस्टम एडमिन नो जॉब। तो फिर मैंने कहा यार अब चेंज का टाइम है, एंड आई एम वेरी गुड एट चेंज। मैं चीज़ों को काफ़ी पिक कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी एबिलिटी है शुरू से ही। सो मैंने थे तो एक्सट्रीम मता डॉट कॉम ही, फिर क्या किया कि एक साथ ही एडब्ल्यू एस जीसीपी क्लासेस शुरू करनी पढ़नी कहीं से। देवर अकेडमी इन कराची, उर्दू आईटी अकेडमी। तो वहाँ से एंड आई वाज फुल टाइम डूइंग फुल टाइम जॉब्स। ठीक है। और 2019 के एंड में मेरे एंड ऑफ सेमेस्टर था मास्टर्स का, वो भी चल रहा है। उसके अलावा मैं 6 घंटे स्टडी कर रहा हूँ वीकेंड पे।
2 घंटे AWS की क्लास थी पहले, फिर 2 घंटे गूगल क्लाउड की थी, फिर 2 घंटे Azure की होती थी। उसके बाद उसके POCs कर रहे 4 घंटे बैठ के। सो पॉइंट इज दैट कि उसके अंदर ना अपने आप को ना आउट ऑफ बॉक्स चैलेंज देना पड़ता है, इफ यू वांट डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स ना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इट टेक लाइक मोर देन 9 months टू डू ऑल दिस कोर्सेज। और तकरीबन 8-9 महीने बाद ये हुआ कि फिर कुछ समझ आ गई थी गेम क्या है भाई मार्केट में, फिर चल क्या रहा धंधा, क्या करना क्या है। फिर जो मैंने क्लाउड के कोर्सेज किए थे, अगले 4 महीने में मैंने उन सारे कोर्सेज के पैसे पूरे कर लिए फ्रीलांसिंग के थ्रू। ठीक है, आई मेड ऑल द मनी फ्रॉम देयर। उस टाइम में होता था इलास्टिक बीन स्टॉक, एक बंदे की 3 ईयर एप्लीकेशन उठाई, इलास्टिक बीन स्टॉक भी चढ़ाई और उसको चला दिया, काइंड ऑफ ना। दैट वाज माय सोर्स ऑफ अर्निंग। उस एक प्रोजेक्ट के साथ मैंने सारे सर्टिफिकेशंस के पैसे पूरे कर लिए। सो व्हाट आई लर्न, देन आई अर्न। पहले उसको पढ़ा, फिर उसको सीखा, फिर उसको प्रैक्टिकल किया, फिर उसको सर्व किया और उससे कमाया फिर। ठीक है, पहले लर्निंग है फिर अर्निंग है, 2 स्टेप्स हैं। अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में थोड़ा माइंडसेट गलत होता है कि डायरेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग, तो आई डोंट प्रमोट दिस कल्चर। पहले सीखो, prove yourself, serve yourself, even start from medium and small clients, but it brings you value to your CV and to your portfolio। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ 2019 में वो पैसे कमाए, इसके बाद फिर देखा तो क्लाउड पे जॉब का मिल रही है। क्लाउड पे जॉब देखनी शुरू की, सारी डेवऑप्स की आ गई, अब फिर गेम बैड हो गई। तो अब जहाँ देखो उठा के लिंक्डइन पे देखो, रोजी डॉट पी के तो एक्सपायर हो चुका है काइंड ऑफ, अब शायद कोई भी यूज नहीं करता होगा। जहाँ देखो जी डेवऑप्स आ गया है। अब डेवऑप्स में घुस घुस गए भाई, ये डेवऑप्स क्या सीन है। अब फिर मालूम ये हुआ उस जमाने में कि डेवऑप्स के लिए ना देयर इज अ चेन सीरीज एंड स्किल सेट रिक्वायर्ड। डेवऑप्स कोई जॉब रोल नहीं है, डेवऑप्स इज अ स्किल सेट रोल, जिसके अंदर तुम्हें मल्टीपल स्किल सेट आते हुए क्या अचीव क्या करना, ऑटोमेशन इनफैक्ट, या ऑटोमेशन या एजिलिटी आपने अचीव करनी होती है, मालूम ये हुआ। फिर मालूम ये हुआ कि भाई 1.5 साल ना यूबंटू पे है, एक दो कमांडें चलानी आती हैं बस। तो ये तो गेम बैड हो गई, क्या करें अब। फिर मालूम ये हुआ कि चल भाई लिनक्स पे लाइए दोबारा। फिर रिवर्स गेयर लगाया, क्लाउड सारा आ गया, हर चीज आ गई है, पीछे ना लिनक्स पे आ गए। तो इसके अलावा काइंड ऑफ एक दो कोर्स किए, गिराड आकाश साहब होते थे, इंडियन चैनल होता था उनका, उस पर पढ़ के ना RSC 7 जमाने में चलता था, उसको पढ़ पुढ़ के ना 4-5 कमांडें चलानी आ गई, रेड हेड पे सब्सक्रिप्शन लगानी आ गई। ठीक है, यमशम का आइडिया हो गया, थोड़ा बहुत वेब सर्वर इंस्टॉल करने आ गए, लो जी लिनक्स भी आ गई। लेकिन मैं मालूम ये हुआ कि ऐसा नहीं है, डेवऑप्स के अंदर आपको काफी स्किल्स रिक्वायर्ड है, आई विल स्पीक ऑन दैट आफ्टर। तो उस टाइम क्लैरिटी ये आई कि यार के जॉब ना 2000 तकरीबन 20 में 19 में समझ ये आ गई थी कि 20 के मिड में कि जॉब अपना एक क्लाउड पे नहीं मिलने वाली। थोड़ा ये भी ट्रेंड चेंज हो रहा था, क्योंकि अगर मैं कहता मैं AWS सर्टिफाइड लेके निकल जाऊँ मार्केट में, SOC उस टाइम 2 होता था आई थिंक, अब SOC 3 है। तो समझ ये है कि भाई अब AWS की जॉब लेने जा रहा हूँ, जब अप्लाई करता था तो 150 बंदा पहले वहां पे अप्लाई कर चुका होता था AWS की वैकेंसी पे। तो दिल दुख गया थोड़ा कि यार ऐ ते काम नहीं करना, रहते हुए बहुत गंद देगा। ऐते भी इसने सैचुरेशन हो गई, छड्डो मैनू मैं नहीं काम करना, जिथे रोला पे ना काम च कभी नहीं जाना। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 100 बंदे ने अप्लाई किया, अबे यार 10 बंदे तो उसमें से कोई टैलेंटेड होंगे ना। ठीक है, 10 ने तो काम किया होगा, मैं बिगनर हूँ, ये तो किक करवा देंगे भाई। उस टाइम ये समझिए कि गेम बैड है, निकलो यहाँ से, एग्जिट एग्जिट प्लान सोचो अब। एग्जिट प्लान ये सोचा कि गूगल में ना ये एज अ कह रहे हैं कि शागिर्द ना अप्रेंटिसशिप उस एकेडमी के अंदर ना उन्होंने ऑफर की कि बेटा तू अच्छा काम करने वाला बच्चा, तो आया हमारे साथ ना, तू ना हमारा शागिर्द बन जा। अब वो गूगल के मास्टर ट्रेनर थे, पाकिस्तान में टॉप 10 बंदों में वो थे जिन्होंने पहले गूगल सर्टिफिकेशन की थी प्रोफेशनल। तो मैं लग गया शागिर्दी में, बस मैंने भी फिर गूगल प्रोफेशनल कर ली 6 महीने बाद। फिर मैंने तकरीबन 2.5 साल गूगल प्रोफेशनल पढ़ाया उनके साथ मिलके। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2021 आता है, 19 का एंड ऑफ, 20 का स्टार्ट था, 21 का एंड था काइंड ऑफ। सितंबर था, मैं याद पड़ता है। तो गूगल ये था गूगल क्लाउड प्रोफेशनल बंदे शायद पूरे पाकिस्तान में ना, पंजाब में तो शायद मैं अकेला ही था उस टाइम में पूरे। तो वो गेम ऑन थी उस टाइम की, एक ना सितारा था मेरे पास चमकता हुआ, भाई अब गेम ऑन है, कोई ना कोई तो कुंडा खुलेगा ना, किस्मत दरवाजा खटकाएगी इस पे या कुछ ना, तो गेम चलेगी। तो दे वेंट टू अ कंपनी जिन्हें गूगल की पार्टनरशिप लेनी थी। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी आपको प्रोफेशनल बंदा चाहिए, एटलीस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आपको पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। और वो कंपनी मल्टी बिलियन कंपनी है इस टाइम पाकिस्तान की, विल नॉट एक्सपोज द नेम। बहुत बड़ा टेलको कंपनी है, दे हैव LTE लाइसेंस, बच्चा कंपनी नहीं है। तो मतलब कि वो FWO के लिए, आर्मी के लिए, ये सब के लिए वो नेटवर्किंग का जाल बिछाते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब बड़ा जाइंट कंपनी थी, टेलको में चला गया मैं सीधा। अब टेलको साहब को चाहिए था सर्टिफिकेशन लाइसेंस, सो आई स्विच्ड फ्रॉम लाइक 300% सैलरी ऑन दैट रोल।
वट एवर आई वॉज टेकिंग 300% रेज। मतलब मैं 50,000 ले रहा हूँ, तो आप सोचिए मैं कहाँ पे चला गया फिर। दो से ऊपर निकल गया सीधा सीधा फिर। तो ये है कि ना, दैट वाज समथिंग, यू कैन से कि एक टर्निंग पॉइंट था। क्लाउड में पहले जॉब थी, लेकिन उस क्लाउड में पहले जॉब थी या बंदे कम थे। तो दैट वाज फर्स्ट विंडो मूवर अपॉर्चुनिटी, जिसको मार्केट रिसर्च करके, अगर मैं एडब्ल्यूएस में घुसता तो आई गेस के बहुत ही ना टोकरे बननी थी उस टाइम भी, बंदे बहुत आ गए थे। सो एक स्मार्ट मूव डिसीजन होता है यार कि R&D करो, पहले हो क्या रहा है फिर घुसो। R&D अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है किस बंदे भी साथ दिया। जो मेंटोर्स थे, मोहम्मद उस्मान खान शेदला IT ग्रुप के हेड हैं उस टाइम, तो उन्होंने बड़ी हेल्प की। एक कंपनी में गए, उन्होंने कहा भाई एक ही बंदा है मेरे पास सर्टिफाइड, तो वो एक वो खुद थे। दूसरा ने कहा ये बच्चा, तीसरा सर्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है पूरे पंजाब में, अगर आपको चाहिए ये रख लें हम। सो दे हायर्ड मी ऑन द मुंह मांगी पे, जो भी मैंने बोला उन्होंने कहा आजा बेटा, 15 मिनट में हायर, नोट सर सेकंड इंटरव्यू। उन्होंने कहा भाई सर्टिफिकेशन भेज बस और आजा, ठीक तीसरा है। काम कोई नहीं है। अ, HR ने ही पूछा भाई यू वाई यू ज्वाइन, सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। क्लाउड की पहली जॉब इस तरह हुई मेरी। सो एनी ठीक क्वेश्चंस अबाउट दैट, और शुड मूव है। फॉरवर्ड? अच्छा फहद भाई, हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमने हम्म। सर्टिफिकेशन तो कर ली है, लेकिन हम्म। उस पेज पे जो ना हमें जॉब सही मिल नहीं रही। तो हम क्या इसको कह हम्म। सकते हैं कि सर्टिफिकेशन इज इक्वल टू जॉब? इसको जरा एक्सप्लेन कर। या मेरे साथ तो एक्सपीरियंस रहा ना, मैं बता रहा हूँ, आई वाज ओनली सर्टिफाइड एट द टाइम, जब पूरे आई थिंक लाहौर पंजाब में खेल रही था। तो उनको बंदा चाहिए था, तो फिर उनकी पार्टनरशिप नहीं होनी थी। उसके लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अटैच करने थे पोर्टल में जाके, उन्होंने गूगल के। तब तो सप्लाई कम थी और डिमांड तब ज्यादा थी। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट विंडो मूवर अपॉर्चुनिटी बहुत डिपेंड करती है। इवन अभी भी गूगल के, मैं कहता शायद शायद पूरे पंजाब में से 10 से ऊपर बंदे नहीं है यार। आई कैन चैलेंज यू ऑन दैट। ठीक है। तो मसला ये है कि यार हमारे स्टूडेंट्स, पहली बात ये यार कि एक क्लाउड पे जॉब नहीं आ रही है अभी। अभी 2023 की बात करूंगा, आप 21 को छोड़ें। 2023 पे आप लिंक्डइन की सारी जॉब उठा कर देख लें, AWS एज्योर, एज्योर GCP, कहीं पे GCP भी मिलेगा आपको। काफी कंपनियां आ चुकी हैं, नो देयर नेम्स। लेकिन दो क्लाउड्स पे जॉब आती हैं। अब अगर किसी ने एंट्री मारनी है तो आई विल प्रेफर कि वो दो क्लाउड्स का मार्केट में एंटर हो, जॉब उसे मिलेगी इंशाल्लाह। दो सर्टिफिकेट्स हों, AZ 900 कर लो, फंडामेंटल्स फ्री में हो जाता है। AWS प्रैक्टिशनर फ्री में हो जाता है। ठीक है। वो एक लेडीज हैं AWS की, वो एम्बेसडर है, वो गोरी है कोई, तो वो करती रहती है अक्सर ही वहाँ पे, काफी लोग उसे करते हैं ज्वाइन ना। तो वो अक्सर ओपन शोपन फ्री देती रहती है ये फंडामेंटल्स की इन चीजों की। AWS में होता है जो प्रैक्टिशनर। तो ये है कि ना, अगर आपने एंट्री मारनी है तो क्लाउड में एंट्री लेवल जॉब पॉसिबल है। ये मेरी फुल R&D 3 साल की रिसर्च हो चुकी है, क्लाउड पे फ्रेश एंट्री लेवल जॉब्स पॉसिबल है, लेकिन मल्टी क्लाउड पे आती है अब। जो इस वहमो ख्याल के साथ जा रहे हैं कि AWS SOC लेके जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा जरा, वही प्रोबेबिलिटी के एल्गोरिथम में फंस जाओगे, होगा नहीं होगा, सट्टा लगा रहे हो काइंड ऑफ ना कैरियर में। इफ यू वांट सम स्टेरॉइड्स देन डू इट मल्टी क्लाउड। स्टेरॉइड चाहिए ना आपको, तो मल्टी क्लाउड लेके जाए मार्केट में। तो मिलती है यार, लेकिन अब मल्टी क्लाउड पे शिफ्ट हो गया पैराडाइम सारा। ये मेरा इस पे आंसर है कि जॉब मिलती है लेकिन मल्टी क्लाउड पे। एंड सर्टिफिकेशन इज मस्ट। ये आप देख लें कि आप अप्लाई, एक बंदा अगर अप्लाई कर रहा है ना विदाउट सर्टिफिकेशंस, और चाहे एज्योर फंडामेंटल से किया हुआ है 900, चाहे उसने वो किया हुआ है 104 की भी वॉचर्स आती हैं अभी, मैंने 2 क्लिक से किया है, लेकिन वो सीजनल देखना पड़ता है। उनके इवेंट्स के लिंक्स हैं, आई विल प्रोवाइड यू, आप अपनी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना कि इस पेज पे ना इवेंट्स आते रहते हैं, लोग उसको इंडियन पाकिस्तान ये सब करते हैं, और फ्री में 104 पेड एग्जाम होता है, वो भी लोग करते हैं। AWS का हम ढूंढ लेंगे, वो लेडीज का आई थिंक हम लिंक दे देंगे जो लिंक्डइन पे पोस्ट करती हैं। तो इन दो काम फ्री में दे देंगे, ताकि स्टूडेंट्स वहां पे उनको स्कैन करते रहे हर टाइम, आजकल परसों वो देते ही रहते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट्स के अंदर वो आते हैं वाउचर, आपको 2 दिन का इवेंट अटेंड करना होता है, वो आपको वाउचर ईमेल करते हैं। और AWS को लेडीज हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह फ्री में हो जाते हैं। 104 इज द एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पोजीशन इन एज्योर, ये कोई स्टार्टर नहीं है, AZ 900 स्टार्टर। वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो फ्री में मिल जाता है काफी यूज से आपको। तो सर्टिफिकेशंस हो जाती हैं यार। देखिए मैंने ना क्लाउड पे जब जॉब्स अप्लाई शुरू करने की, सो आई मतलब मैंने जॉब्स अप्लाई एक भी नहीं की। पहली जॉब ही मेरी सर्टिफिकेशन गूगल के ऊपर हो गई। गूगल सर्टिफाइड उन्होंने खुद ही उठा दिया मुझे, मुझे तो जॉब की उस टाइम जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम केस था ना, गूगल के बंदे नहीं थे। लेकिन यार मार्केट में ना मैंने देखा है कि कंपनियां जो लिंक्डइन पे लगाती हैं ना फिल्टर, वो पहले मारती हैं क्लाउड सर्टिफिकेशंस के, AWS सर्टिफाइड का, गूगल सर्टिफाइड का, Azure सर्टिफाइड का। वो टेक्निकल टीम से पूछती है बैठ के यार कि आपका कोड के एग्जाम का जिसके ऊपर आप बंदा उठाना चाह रहे हैं 104, अगर सीनियर पोजीशन उठा रहे हैं 305 को उठाएंगे। वो फिर उन्हें बताता है HR कि यार आपने ये फिल्टर मारना है, वो HR वो फिल्टर करके करता है ना,
तो छान पूरा छान के 5 बंदे निकलते हैं फिर उसमें से। उसके बाद उन सबको स्केड्यूल करते हैं, 5 बंदों में से कोई 2 नखरे करते हैं, 3 इंटरव्यू में आते हैं, 3 में से 1 2 फाइनल होते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन उस सैलरी गैप में मैच हो रही होती है। सो क्योंकि हम भी यहाँ हायरिंग भी करते हैं, जिस कैटेगरी में रोल पे हूँ, तो हमें पता है हम कैटेगरी यूज करते हैं, हम पूरा इंटरव्यू को बताते हैं भाई इस तरह बंदा ढूंढ के लाना ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए किसी का। तो अब फिल्टर ही भाईजान वो लगता है कि सर्टिफाइड कोर बिल्कुल। है। अच्छा फात भाई, आपने भी हायरिंग के बारे में बताया और सर्टिफिकेशन के ऊपर भी बात होगी हमारी। तो स्टूडेंट कुछ होते हैं, अगर किसी ने स्विच करना है क्लाउड के ऊपर, या कोई पर्सन है उसने क्लाउड के ऊपर आना है, तो ऑब्वियसली वो एज हम्म। अगर स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि हम जो बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन होती है, जिस तरह गूगल के अंदर भी होती है, एडब्ल्यूएस के अंदर भी होती है, क्लाउड प्रैक्टिशनर, हम्म। वहां से स्टार्ट कर लें ताकि हमें बेसिक चीजों का आइडिया हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी तो जी। वो जब कर लेते हैं उसके बाद फिर वो नेक्स्ट मूव करते हैं, उनको पता होता है कि इस लेवल के ऊपर तो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, अभी हमें जॉब नहीं मिलेगी। फिर वो नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर। उन्होंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी कर लिया, उन्होंने डेवऑप्स का कोर्स भी कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई हम्म। करने के लिए उनकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का या 3 ईयर हम्म। का। तो वो एक्चुअली फिर हम एक्सपीरियंस करें लें कहाँ से, क्योंकि लें जहाँ पे कहाँ हम से, हाँ। हायर कर रहे हैं, जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यार ये ना एक सर्कल होता है, आई हैव नो जॉब आई हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू दैट सर्कल, ठीक है। तो जब मैं एंटर हुआ था जॉब पे, पहली उन्होंने पूछा था यार कि तुम्हें कॉस्टिंग आती है क्लाउड की, सिर्फ एक सवाल किया था, कॉस्ट निकाल लेते हो यार, क्या कंप्यूटर चलाना आता है? मुझे आता था, अल्लाह का शुक्र है, 2 कॉस्टिंग्स मैंने बना के दे दी, 20 मिनट के अंदर दे गिव मी ऑफर लेटर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार कि एटलीस्ट आप जो सीख रहे हैं आप वो अमल भी करके दिखा दें। क्लाउड पे एंट्री लेवल जॉब मिलती है, डेवऑप्स में मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल है। मेरा एक खुद ऑब्जर्वेंस है इस बारे में कि डेवऑप्स से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेवऑप्स में ना स्किल सेट बहुत डाइवर्सिफाइड है, यू कांट डू पीओसीज ऑन एवरीथिंग। क्लाउड में क्या है, कंसोल पे काम कर लेते हो, कॉस्ट बना लेते हो वीएम्स की, ठीक है, वीपीसी बना लेते हो, वीएम बना लेते हो, वीएम में सिक्योरिटी किस तरह करोगे, वीपीसी की सिक्योरिटी किस तरह करोगे, ये आप डिजाइन प्रिंसिपल्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, हम पढ़ लेते हैं एडब्ल्यूएस के। तो अब बात ये है कि ना यार कि मिल जाती है। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या था 6 महीने का, यू कैन से उस टाइम असिस्टेंसी था, इसके बाद 1.5 साल पढ़ा चुका था काइंड ऑफ। तो मेरा 1.5 साल का एज ट्रेनर एक्सपीरियंस है यार। इफ यू वांट टू गेन एक्सपीरियंस, डू टीच इट, ठीक है। जैसे वैसे भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, यू डूइंग अ वेरी वेल जॉब, आप प्रोफेशनल भी हैं, आप उसको फैला रहे हैं। तो आप जो ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं ना, यू आर बिकमिंग अ मास्टर इन योर फील्ड, ठीक है। आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं यादाश्त के, यू आर स्प्रेडिंग योर नॉलेज, सरकार जारिया भी है। और जो इनको इस सिस्टम से नौकरी मिलेगी या रिजल्ट लगेगा, वो आपको इंडायरेक्टली आपको मिलेगा अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो ये है कि जब आप सिखाना शुरू करते हैं ना, माई बिलीव इज दैट अपने गुरु बनना है, पापा बनना है किसी फील्ड में, उसको पढ़ाना शुरू कर दें। तो मेरा जो कुलिया था इस सारे के अंदर एक्सपीरियंस तरह गेन करना, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 6 महीना मैं असिस्टेंट रहा, 2 कोर्सेज फ्री में, साथ में उनकी अटेंडेंस लगा दी, बच्चों की लैब्स तैयार कर ली, हैंड्स ऑन आ गया ना। उसके बाद ये कि भाई मेरा 6 महीने का वो एक्सपीरियंस पॉइंट हुआ, 1 1.5 साल मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, बाबे बैठे हैं सामने। एक से बात कर रहा हूँ सीसीआई सर्टिफाइड है, एक से बात कर रहा हूँ 5 साल डीबीए का एक्सपीरियंस है, एक से बात कर रहा हूँ जी सिस्को एएसए चैंपियन है। अब मैं क्या उसे क्लाउड पे बता रहा हूँ यार, क्लाउड राउटर कैसे काम करता है, नेट क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है और फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ। अब वो अपनी दुनिया में चैंपियन है, मैं क्लाउड के एलिमेंट बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ कि यार क्लाउड राउटर जो है ना, आपका एक राउटर है, L3 डिवाइस है, और यू कैन से क्लाउड नेट है, यू कैन सी L2 डिवाइस है, जो आपके घर को ना मॉडेम की तरह नेट करके दे रही है, नेट सप्लाई कर रही है। कि आपने बगैर आईपी की, पब्लिक आईपी की सब घर की डिवाइस को नेट देना, तो क्लाउड नेट। मैं इस कंसेप्ट के थ्रू रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोवाइडिंग देम कंसेप्ट्स इन रियल वर्ल्ड। तो मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया यार, पढ़ाना शुरू कर दिया। इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू गेन एक्सपीरियंस, आई विल हाईली रिकमेंड के स्टार्ट टीचिंग, या टीचिंग असिस्टेंट लग जाएं, टीचिंग असिस्टेंट लग जाएं, पढ़ाना शुरू कर दें कहीं पे, एक्सपीरियंस का काम हो जाएगा। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप सीख रहे हैं, 10 बंदे और पीछे लाइन में इस टाइम बैठे हुए हैं, या क्लाउड सीखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी बहुत हाईली डिमांड है क्लाउड के ट्रेनर्स की, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन दैट मार्केट। तो एक्सपीरियंस के लिए यार है कि आप ना पढ़ाना शुरू करें। दैट इज वाज माय कुलिया था इस चीज में, इस चीज पे मैंने इसमें कुछ ऐसा इसमें किया। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, इसमें एक तो ये होता है कि वाकई जो चीजें जो है ना वो रिमेम्बर होना स्टार्ट हो जाती हैं आपको, ठीक है, उसमें जो मास्टर है बन जाते आपके हैं। ग्रिप हो जाती है। तो बिल्कुल। ये चीज होती है। अच्छा, आपने मल्टी क्लाउड की बात की कि आप मल्टी क्लाउड की तरफ हमें जाना चाहिए।
तो हम्म स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मल्टी क्लाउड की तरफ जाएंगे तो हम किस तरह जाएं, मतलब पहले एक सर्टिफिकेशन हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर एक, हम्म जिस तरह हम उसने किसी से AWS से स्टार्ट किया होगा किसी ने, तो हम्म वहां पे उसकी कितनी क्रीप होनी चाहिए कि फिर उसको मुश्किल ना हो दूसरे क्लाउड पे जाने के लिए। फर्ज कर लें किसी ने सिर्फ क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ा है AWS का, और वो चला जाता है सोशल लेवल के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो वहां पे चीजें ना मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो होती हैं, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट्स मिक्स करते मेरा तो यही हैं। होता है, सजेशन ये होती है कि आप ऐसा करें, पहले एक क्लाउड के ऊपर ग्रिप कर लें। उससे क्या होता हम्म है कि चीजें आपको याद हो जाती हैं, फिर जब दूसरे क्लाउड के ऊपर आप जाते हो तो वहां पे फिर आपको सिर्फ रिलेट कर नेम सकते हैं। याद करने होते हैं, रिलेट करना होता है, बाकी काम और सेम वही हो रहा सेम होता है। होता है, मोर सेम होता तो है। इसमें आप थोड़ा सा बता दें। यार क्लाउड के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो एक एक्सट्रीम वाला .com केस था कि सब में घुस जाता था एक साथ ही, तो मैं एक साथ 3 करा, लेकिन मैं उसको, ये हर बंदा हजम नहीं कर पाता क्योंकि मैं फुल टाइम उसको दे रहा था। लेकिन ये है कि मैं रेफर ये करता हूँ यार, AWS सीखो, एसोसिएट इजी है, इजी 900 सीख लो, वो भी इजी है। तो इन दो में से पूरा एक कंप्लीट करो साइकिल, फिर दूसरे की तरफ जाओ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इज अ मदर इन फंक्शनैलिटी। AWS थोड़ा सा वो, यू कैन से, वर्सिफाइड है। एक नहीं 250 प्रोडक्ट इस टाइम आ चुकी होंगी ना, 300 प्लस होंगी इस जमाने में, कोई 70-80 दिन में इतनी थी। तो AWS सुबह उठते हैं ना, 2 नई सर्विसेज आ जाती हैं। AWS का टाइम मसला है, ये मुझे लगता है। माइक्रोसॉफ्ट Azure थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा थोड़ा मजाक में कह रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, बाकी भी कॉम्प्लेक्स है ताकि डिमोट ना हो बच्चे। इसके अलावा ये है कि गूगल इज द इजीएस्ट क्लाउड। यार बहुत सिंपल कंसोल है, यहाँ क्लिक कर, वहां क्लिक कर, VM क्रिएट, सब ऑटो बाय डिफॉल्ट फंक्शन जा रहे हैं। VPC बनाना है, कोई बड़ी गिद्दड़ सिंह नहीं है, छोटा सा इजी कंसोल है, 2 क्लिक करने चीज बन जाएगी। तो इजीएस्ट कंसोल गूगल का मुझे लगा पर्सनली। AWS का भी इजी है, लेकिन AWS का मसला है कि सर्विसेज बहुत ज्यादा है। अब आपको सर्विसेज ओवरव्यू याद करने में ना, ये टेक्स मास्टरी। अब इंटरव्यू में सवाल ये होता है कि यार कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वॉइस ओवर IP पे चलता है, उसकी फ्रंट एंड टीयर क्या है, बैक एंड टीयर क्या है, आप इसमें कौन से क्लाउड कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे ये बताएं। फिर आपने एंड टू एंड आर्किटेक्चर के वाइज उस एप्लीकेशन के हिसाब से आपने वो स्केलिंग सोल्यूशन, नॉन स्केलिंग सोल्यूशन, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कैशिंग, हर चीज करके सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल्स की बातें वहां पे आई थी, फिर आपने बताना होता है। तो मसला ये है कि यार कि मेरा ये ख्याल है इस बारे में कि एक क्लाउड सीख लें, AWS भी ठीक है, आई विल रेफर। इजीएस्ट मुझे ये पर्सनली लगा गूगल है। तो दोनों में से कोई पकड़ लें, दैट विल वर्क फाइन। लेकिन एक करें तो रिजेम्बलेंस आसान होती है। और आप अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना, मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना एक आप लिखेंगे ना, नेक्स्ट टाइम में जाएगी गूगल पे लिखें कि गूगल, लिखें यहाँ पे एज्योर एंड गूगल, गूगल एज्योर प्रोडक्ट्स, एज्योर प्रोडक्ट्स सर्विसेज कंपैरिजन लिखें, बल्कि गूगल एज्योर सर्विसेज कंपैरिजन लिस्ट, ये गूगल की पेज पे होगी। हाँ, कंपैरिजन ये लिख दें बस, और एंटर करिए, जरा गूगल का लिंक आएगा, मैं आपको बताता हूँ वो कंपैरिजन बस, ठीक है। गूगल का ना एक ऑफिशियल लिंक है नीचे, एक इंस्टा का भी है, और नीचे आइए, गूगल क्लाउड पे है। लेट मी टेल यू दैट थिंग, ये वाला खोलिए जरा यार, आप ये गूगल का लिंक है पहला वाला, हाँ जी। अच्छा, जब आपने एक क्लाउड पढ़ लिया है ना यार, फॉर एग्जाम्पल AWS पढ़ लिया है, जैसे वैसे भी AWS में काम ज़्यादा करती हैं, उसके बाद ये लिंक बड़ा मजे का है। फॉर एग्जाम्पल वैसे भी आप लिखें यहाँ पे इलास्टिक बीनस्टॉक लिखें जरा, ELAST सर्च करें, कंट्रोल F करके, ELASTIC इलास्टिक, इलास्टिक स्पेस बीन, बीन स्टॉक ही नाम था उस जमाने में, पता नहीं कुछ और ना हो गया, चेंज कर दिया। EC2 कर ले, अच्छा। अच्छा, EC2 इंस्टांस, यहाँ पे कुछ दे रहा है वो, देखिए। अच्छा, यहाँ पे अब काफी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे EC2 की बात कर लेते हैं, आपको नजर आ रही है लाइन, ये वाली, आप खड़े हैं अभी, ठीक है। कंप्यूट 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 इंजन, EC2, एज्योर VMs, ठीक है, दैट इज रिलेशन। तो आप यहाँ से EC2 कर लेते हैं जब अपना AWS पे, तो आप गूगल में क्या करेंगे, कंप्यूटिंग करेंगे, दैट्स इट। तो ये कंपैरिजन लिस्ट बड़ी मजे की है, ठीक है। जब आप पढ़ लेते हैं ना एक क्लाउड, तो आपने कोई भी API, कोई भी चीज रिलेट करनी है यार, कि वो Amazon में ये नाम है, कंट्रोल F मारू, यहाँ पे आपको बता देता है लिस्ट पे, बड़ी अच्छी है, ऑफिशियल क्लाउड की है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है, तो दे कीप इट अपडेटेड, ठीक है। वो R&D करके गूगल क्लाउड काफी अपडेटेड रखता है अपने डॉक्यूमेंट्स को। इट्स द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन आई एवर फाउंड ऑन द इंटरनेट।
ठीक है। AWS की और इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन एंड है, तो यू विल कंटिन्यू विद नाउ AWS सर्टिफिकेशन पाथ, यस, वैस ऑन टू यू। अच्छा, इसमें जो है ना वो अगर क्लाउड के ऊपर बात करें, सर्टिफिकेशंस होती हैं, पहले फाउंडेशनल की आती है फिर एसोसिएट लेवल की आती है। हम्म। तो कुछ यप। स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि जो ना हमें वैसे इतना ज़्यादा रोल तो नहीं होता कोडिंग का डेवऑप्स के अंदर, उस हिसाब हम्म। से डेवलपर के कंपेयर करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एक चीज़ समझ नहीं आती डेवऑप्स की, तो अगर उन्होंने चेंज करना है तो वो कहाँ जा हम्म। सॉरी, क्या कहने कि उन्हें चेंज करना है तो मतलब अगर क्लाउड प्रैक्टिशनर से उन्होंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक लेवल जी, से, हो गया, और बेसिक उसका फिर हो गया। हाँ, फिर आगे जो है ना वो कहते हैं कि हम एसोसिएट के ऊपर कर लेते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर लेते हैं और एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर लेता है हम्म। और एक डेवऑप्स इंजीनियर कर लेता है प्रोफेशनल के हम्म। ऊपर। तो उनके रोल्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा? उसमें ये है कि देखिए डेवऑप्स में ना आपका जो बेसिकली जो क्लाउड है ना, मैं आपको इनफैक्ट ये बात बताऊं, क्लाउड जो है, क्लाउड ना डेवऑप्स का एक छोटा हिस्सा है। अगर मैं कोर डेवऑप्स की बात करूँ ना, तो जो पाकिस्तान में कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी ना एक आईटी डिपार्टमेंट की जॉब वैकेंसी डालती है, ना कि एक पोजीशन की। ये मेरा बड़ा बिलीव है। उसमें ना आपको डेटाबेस, क्लाउड, फायरवॉल, नेटवर्किंग सब डाल देंगे, वो एचआर वालों को पता नहीं था बेचारों को, वो पूरा ही डाल देते हैं। तो ये एक थोड़ा अलमिया है यहाँ पे। लेकिन जो डेवऑप्स की आप प्रोफेशनल जॉब देखेंगे, मतलब बाहर ऑस्ट्रेलिया में, यूके में जॉब पोस्टिंग आई होती है, तो डेवऑप्स पे ना वो डिफरेंट टूल सेट मांग रहे होती हैं। जैसे जिसके अंदर ना आपका लिनक्स का बेसिक लिनक्स एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। जो डेवऑप्स लेवल की सर्टिफिकेशन है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो है आपके पास RSCSE लिनक्स के अंदर। आपको डेवऑप्स के लिनक्स आना चाहिए, उसके लिए दो सर्टिफिकेशन है, RSCSA, RSCSE, एटलीस्ट ई चाहिए होती है प्रोफेशनल डेवऑप्स के लिए। उसके बाद आप आगे जाते हैं कि यार आपको लाइनक्स पे काम आता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पाइपलाइंस पे काम आना चाहिए। अब पाइपलाइन की आपकी सॉफ्टवेयर डिलीवरी की पूरी एंड टू एंड सोल्यूशन है, कि यहाँ से कोड पकड़ा, उसके अलावा वहां तक डिलीवर किया, गिट पे काम आना चाहिए, मतलब वर्जनिंग सिस्टम पे काम आना चाहिए, गिट चाहिए होता है आपको, पाइपलाइंस पे काम आना चाहिए, ठीक है। आपको CI/CD मतलब पाइपलाइन का एंड टू एंड फ्लो, बिल्ड और रिलीज दोनों पार्ट्स पाइपलाइंस के आने चाहिए। उसके अलावा आपको IAC पे काम आना चाहिए, टेराफॉर्म पे काम आना चाहिए, या ओपन टोफू जो आ रहा है आजकल काफी, टेराफॉर्म पे काम आना चाहिए। उसके अलावा आपको ना कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन या कंटेनर के टूल्स पे काम आना चाहिए। कंटेनर तो भाई तुम्हें तब आएगा जब तुम्हें लिनक्स आता होगा ना, तो चीजें बहुत लिंक करती हैं डेवऑप्स में। तो ये है कि ना कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आपको डॉकर फार्म आता है। उसके अलावा पोडमैन आपका RSCSE में होता है। उसके अलावा यू कैन से आपके पास डॉक्टर स्वाम है, मेजोस वगैरह, काफी पाकिस्तान में कभी नहीं देखा मैंने आज तक किसी पे चल रहा हो। तो क्यूबरनेटीज आपके पास काफी पॉपुलर नेम आता है। जो क्यूबरनेटीज मार्केट लीडर है इस टाइम पे। क्यूबरनेटीज डिफरेंट, क्यूबरनेटीज ऑन प्रेम होता है, डेटा सेंटर में चलाते हैं, अभी क्यूबरनेटीज क्लाउड पे चलाते हैं। क्लाउड पे चलाने वाला ज़रा डिप्लॉयमेंट के लिए इजी होता है बिगिनर्स के लिए। तो मसला ये है कि ना यार, कि डेवऑप्स के लिए ना आपको ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्किल्स चाहिए, एंड दैट काउंट नेवर एंड्स। हो सकता है कल को मैं जा रहा हूँ ना बाकी मेरे, दे विल बी आस्किंग अबाउट हेल्म, कि हेल्म रेपोस पे काम आता हो, ठीक है, ये हो सकता है। सो फिर जेंकिंस पे भी काम आना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी दुनिया ओल्ड स्कूल पे चल रही है। दे नो डोंट नो अबाउट गिटहब एक्शंस, they don't know about Circle CI, ठीक है। Circle CI is more of a kind of container orchestration or Kubernetes native, you can say, CI/CD platform। सो ये चीजें ना काफी खुलती हैं फिर, जब आप डेवऑप्स पे जाते हैं ना वैसे, तो चीजें खुल जाती हैं काफी फिर। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बिगिनिंग पे ना क्लाउड एसोसिएट, क्लाउड जूनियर क्लाउड इंजीनियर या जूनियर क्लाउड इंजीनियर लेवल की जॉब इजी है। डेवऑप्स से थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपके POCs हैं, आपकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर पे काम आता है आपको, विद डेवऑप्स पाइपलाइन चलानी आती हैं, क्यूबरनेटीज की डिप्लॉयमेंट आती है, कंटेनर्स बनाने आते हैं, बिल्ड बनानी आती है, डॉकर फाइल लिखनी आती है, आपको क्यूबरनेटीज का डॉकर, क्यूबरनेटीज का मैनिफेस्ट का फॉर्मेट पता है, कि क्यूब API, वर्जन, काइंड, मेटा डाटा, स्पेक, 4 चीजें होती हैं, इसके बाद पूरा क्यूबरनेटीज चलता है। मतलब आपको डिक्लेरेटिव सिंटेक्स आता है, इंपेरेटिव सिंटेक्स आता है, ये चीजें ना खुल जाती हैं बहुत ज्यादा। फिर टेराफॉर्म के सवाल क्या होते हैं, वो बहुत सारी चीजें। तो डेवऑप्स में ना अ, जब भी अच्छी प्रोफेशनल जॉब आएगी जो अच्छा पे कर रही है, तो वो स्किल सेट बहुत ज्यादा मांगते हैं। जूनियर डेवऑप्स लेवल पे होता है यार, कि थोड़ा बहुत डॉकर का बताओ, बेसिक स्टेप्स का बताओ, लाइनक्स का बताओ, क्लाउड पे कंसोल का बताओ, 3 4 बेसिक बेसिक सवाल पूछेंगे बस, आपको शायद एंटर कर लें। मैंने कभी डेवऑप्स जूनियर पे कभी इंटरव्यू दिया नहीं आज तक, तो मैंने तो काफी सीनियर पे गूगल तक में इंटरव्यू दी है, तो वो डिफरेंट मामला हो जाता है। सो यार डेवऑप्स मुश्किल है थोड़ा सा, वैसे इन द स्टार्टिंग फेज क्लाउड में जॉब जल्दी मिल जाती है।
तो डेवऑप्स के लिए स्किल सेट यार डेवो ज्यादा जो चाहिए। डेवोप्स है ना, वो एक वास्ट फील्ड है, क्योंकि वास्ट वो फील्ड है। हर रोज या हर महीने जो है ना वो एक नया टूल आया होता है डेवोप्स के अंदर। तो हम्म। काफी जो है ना वो वास्ट फील्ड सीएनसीएफ लैंडस्केप दिखाएंगे बच्चों को जरा स्क्रीन पे, सीएनसीएफ लैंडस्केप, है। क्लाउड नेटिव फाउंडेशन का लैंडस्केप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवऑप्स में जाना चाहते हैं जो गूगल पे जाएं नेक्स्ट टाइम में, लिखें सीएनसीएफ प्रोडक्ट लैंडस्केप। ये लिखें, पता चले कि डेवऑप्स है क्या, फिर प्रोडक्ट्स लैंडस्केप, डेवऑप्स लिख दें आगे एक साथ में, एक डेवऑप्स का लफ्ज ही साथ लिख दें। लेट्स सी, कार्ड मोड ना, ये कार्ड मोड लिखा हुआ है, लग पता जाएगा क्या क्या होता है। ये फर्स्ट वाला है। लैंडस्केप, आगे डेवऑप्स का लफ्ज लिखिए जरा एंड पे। लास्ट। हाँ डेवऑप्स का। सो जितने भी टूल्स हैं मार्केट में डेवऑप्स के लिए चले हैं ना, वो इधर इधर की पैदाइश है, ये मैं आपको बता दूं। ये अलग खोलने हैं और एक गूगल इमेजेस खोलने हैं। ये लैंडस्केप है ना, कार्ड मोड, इसे खोलना है कार्ड मोड को, हाँ। और एक इमेजेस खोलने हैं गूगल की, शायद किसी ने बड़ी छोटी तस्वीर दिखाई हो, बड़े हम इनको दिखाते हैं। ऊपर आए जरा, गूगल इमेजेस में आ जाइए अब जरा। लेट मी चेक के डेवऑप्स का इनको एंड टू एंड लैंडस्केप दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ ये है जरा इजी वाली, अभी पता चलता है जरा इनको। और थोड़ा नीचे है जरा। हाँ आई थिंक दैट ये लिंक ये अच्छी लग रही है, क्लाउड नेटिव फाउंडेशन 2.0 नेट के ऊपर आई, ऊपर आई। ये ऊपर वाली रो में आई, जहाँ पे ऊपर ऊपर आई, आप नीचे जा रहे हैं। हाँ ये वाली तस्वीर पे आ जाए, इसे खोल लें। ये लैंडस्केप मेड इजी विद हाँ सी। जहाँ, हाँ इस पे क्लिक करें, आपका आपका माउस है अभी, ये प्रोमेथियस की शक्ल बनी हुई है यहाँ पे। ओ नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये प्रोमेथियस की शक्ल नहीं है। एक पे कुछ कम चीजें थी, वो खोलें, इस पे कम चीजें हैं, वो बड़ी बड़ी लिखी हुई काइंड ऑफ, हम एक दो दिखी हैं उसमें। ये ये वाली। प्रोमेथियस की सीधे यहाँ पे तस्वीर है, हाँ इस पे प्रोमेथियस की शक्ल बनी हुई है, हाँ इस पे जाएं, इस पे क्लिक करें, हाँ इसका पेज ही खोल लें पूरा, विजिट कर लें इसको। इसकी तस्वीर जरा प्रॉपर बड़ी ओके ना उसमें आ जाएगी। ये आप तस्वीर ढूंढे जरा, इसकी तस्वीर कहाँ पे लगाई है इस पेज पे। वो देखा ना, वो भी दूरबीन लगे बैठा हुआ है, हो क्या रहा है। थोड़ा नीचे आ जाए जरा, और नीचे आ जाएं। हाँ ये कुछ लग रहा है, ये इसने बताया है। फिर बज वर्ड्स टेक्निकल 101। अच्छा, अब यहाँ पे ना या तो आप लिख दें कि यार डेवऑप्स टूल्स, एक इजी वे करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। CNCF ना मदर है इस सारे काम की, हम कर रहे हैं डेवऑप्स की बात कर रहे हैं। अगर आप ये देखते हैं तो 1,000 टूल होगा इसमें, जाए ना लास्ट लिंक में जो हमने CNCF का ऑफिशियल भी खोला था अभी, वो प्ले कार्ड वाला जो लिंक है, वो बहुत बड़ा लिंक है वो। वो भी लोड हो रहा है। हाँ ये बहुत बड़ा पेज है, छोटा नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो इसमें एक काम करें कि आप लिखें CI/CD डेवऑप्स टूल्स, गूगल पे लिख दें, जस्ट इमेजेस में आ जाए, वो एक इजी वे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस में आ जाएं। सबसे पहले ये पहला खोलना, जिससे गुड, बड़ा इजी लग रहा है मुझे ना काइंड ऑफ। हाँ इस टूल सेट को दिखाएं जरा बच्चों को, और ये डेवऑप्स यूनिवर्सिटी का लिंक भी अच्छा लग रहा है, ये भी चलेगा, दोनों ओके हैं। सो आई वाज टॉकिंग टू दिस के अब जब आप डेवऑप्स की जॉब ले जाएंगे, सबसे पहले वो CI और CD के ऊपर आपसे बात करेगा। वो CI/CD के अंदर ना आपके पास डिफरेंट टूल सेट इस्तेमाल होते हैं, एंड टू एंड ना। ये एक्सेप्ट कर दें, कुकीज़ को क्लोज कर दें, नीचे आ जाए जरा। अब वो तस्वीर कहाँ पे है, उसको जरा फाइंड करें, इस पेज पे इसको खोल के बैठते हैं जरा। तो ये वाला, ये 2021 का है, अब ये थोड़ा पुराना हो गया, नेक्स्ट टाइम में खोलने जरा फुल हो जाएगी थोड़ी ये। 2023 की भी कोई आ रही है kind of, ये हार्डनेस की खोले ना इसको। अच्छा, अब यहाँ पे ना CI/CD में ना डिफरेंट फेज होते हैं, बिल्ड होती है, कोड कंपाइल होता है, फिर इस कोड को टेस्ट किया जाता है फटते हुए, फिर इसको डिप्लॉय किया जाता है किसी इन्वायरमेंट में। ठीक है, किसी टेस्टिंग इन्वायरमेंट, स्टेजिंग इन्वायरमेंट में कन्फिगरेशन मैनेजमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे उल्टे बड़ा इसको करें, बिल्ड पे आ जाए आप, बिल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास बिल्ड है ना, बिल्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि ना आपके गिट है, उसके बाद Azure DevOps है, SCM की बात कर रहे हैं आप ये। तो बिल्ड ना एक ऐसी चीज है, कोड को कंपाइल किया जाता है, इसके अंदर Azure DevOps एक बड़ा पॉपुलर टूल है। जो मैं काम कर रहा हूँ मैसिवली, मैं काम कर रहा हूँ Azure DevOps पे आजकल, दैट इज माय यू कैन से एक्सपर्टीज सेट। सो Azure DevOps एक ऐसा एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप CI और CD रिलीज पाइपलाइन सब डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड टू एंड मैनेज प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये ऑन प्रेम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ ये ऑटोमेशन है, यू कैन से मैनेज प्लेटफॉर्म है। फिर टेस्टिंग के लिए डिफरेंट है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन टेस्टिंग, कोडिंग रेलिवेंट है, सेलेनियम एक पॉपुलर टूल है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट आप करना चाह रहे हैं उसकी, यहाँ पे लिखा नहीं, थोड़ा पुराना है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का लिखा हुआ है शेफ एंसिबल, यहाँ पे ना आपके पास जो है टेराफॉर्म भी आता है। पुरानी तस्वीर है इस वजह से वो उसको दिखा नहीं रहा। तो रन के अंदर आप करते हैं, उसे रन कहाँ पे करना है, क्यूबरनेटिस पे करना है, डॉकर पे करना है, AWS गूगल और एज्योर किस कंप्यूट के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना है। सो बात अगर करेंगे ना, तो
CI और CD में ना बहुत सारे टूल सेट आते हैं वैसे। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू टॉक व्हेन यू वांट टू गो इन द डेवऑप्स। फिर आपके पास आपसे इन चारों पांचों डब्बों में से एक टूल का वो पूछेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लाउड पे क्या पूछेगा यार, किस क्लाउड पे काम आता है? कंसोल पे आता है, VPC बना देते हो, VM बना लेते हो, डेटाबेस क्या करती है, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे कनेक्ट होता है आपकी VM के साथ, इतना आप एसोसिएट लेवल कर लेते हैं। लेकिन डेवऑप्स में ना चीजें कुछ ज्यादा खुलती हैं फिर। तो जो बंदा यू कैन से क्लाउड पे हायर होता है, फिर वो उसको ऐसा ऐसा क्लाउड में भी घुसाते हैं, क्योंकि उन्होंने फुल पाकिस्तान में यूटिलाइज करना होता है रिसोर्स को ना। सो दैट इज माई आंसर फॉर दैट कि यार कि डेवऑप्स ना थोड़ा डिटेल्ड है, तो एंट्री लेवल मुश्किल होती है बच्चों के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में। और डेवऑप्स के 100 बंदे मिल जाएंगे लेकिन क्वालिफाइड कम मिलेंगे। मेरा थोड़ा इसके बारे में ना बिलीव है। ये काफी डिटेल है, इसको छोड़ने वैसे लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे शुरू करते हैं। ये सारे टूल सेट ना डेवऑप्स और इसमें ऑटोमेशन सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो CNC इज अ वेरी अ, गुड थिंग टू गो ठीक विद है। दिस। तो मूव करते हैं हम स्टूडेंट की तरफ। अगर स्टूडेंट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो जो है ना सर फाद यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें मैं क्लाउड सीख रहा हूँ और मैं गूगल में गया हूँ और मुझे जीकेई का अब सीखना है, जीकेई को डिप्लॉय करना है। जी। तो अगर एक बंदे को क्यूबरनेटिस आता ही नहीं है पहले, उसने कभी हम्म। क्यूबरनेटिस देखा नहीं है, वो डायरेक्ट जंप हुआ है क्लाउड सीखने में, तो हम्म। उसको कैसे समझ आएगी क्यूबरनेटिस जीकेई की इंटरनल नेटवर्किंग और वो सारा कुछ जीकेई पे चल रहा होता है, ठीक है? हम्म। हम जीकेई पे जाते हैं, वो लेफ्ट साइड में सर्विसेज, कॉन्फ़िग मैप और ये सारा कुछ आ जाता है। तो सर नया बंदा जिसको पता ही नहीं है क्यूबरनेटिस का, हम्म। वो कैसे सीखेगा? वो उसको वो तो चीज़ समझ ही नहीं आनी, मेरा जो है सवाल ना, हम्म। तो वो क्या करेगा मुझे ये बताएँ? जी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये काफी लोग करते भी हैं, क्योंकि मसला ये है कि क्लाउड की जब जॉब आती है ना, सबने साथ में चेपा हुआ है क्यूबरनेटिस। हर जॉब में ये भी चेपा हुआ है, rather they are using containers, लेकिन क्यूबरनेटिस जरूर लिखा होगा। तो ये है कि यार इसका सवाल का जवाब ये है कि आप क्लाउड करें, और एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर है गूगल का, हर क्लाउड का एक पाथ लिखा हुआ है कि इसमें टॉपिक्स कौन से कवर होने हैं। जो एसोसिएट होता है ना, एसोसिएट में सिर्फ वो ना आपको उसको कॉन्फ़िगर या डिप्लॉय करना सिखाते हैं। जो प्रोफेशनल होता है ना, गूगल क्लाउड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जैसे, उसके अंदर उसका आर्किटेक्ट डिजाइन करना सिखाते हैं। आर्किटेक्ट डिजाइन करना सिखाते हैं। अब क्यूबरनेटिस एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ना पूरा एक स्टैक है। मतलब जैसे लिनक्स एक पूरा स्टैक है ना, इस तरह क्यूबरनेटिस पूरा एक स्टैक है, पूरा कोर्स है, पूरा पाथ है। उसके प्रिंसिपल्स हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, उसकी कंपोनेंट्स हैं, कुबरनेटिस के ऑब्जेक्ट्स हैं, कुबरनेटिस की मैनिफेस्ट डिप्लॉयमेंट बनी। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। इनग्रेस है कुबरनेटिस में, आपकी कंट्रोलर्स हैं, हजारों चीजें आती हैं यार, छोटी चीज नहीं है। सो मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस रहा है कि यार मैंने क्लाउड किया था, मुझे उस टाइम कुबरनेटिस का ना अंडा भी नहीं आता था, बिलीव मी, एसोसिएट में। उसके बाद ना मैंने क्या किया कि मैंने ना एक तो कोर्सेज उठाए कुबरनेटिस के। नाना एक होती है, वो होता है जो भी काइंड ऑफ ना, तो डेवऑप्स के उसके आते थे, वो फ्री में एक मुझे मिल गया कहीं से टोरेंट वगैरह के थ्रू, तो मैंने उसको ना करके ना डाउनलोड में स्टडी करना शुरू किया। तो उसमें ना मुझे फिर समझ आया कि यार क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या है। क्यूबरनेटिस की पूरी प्रोडक्ट, मेरा इसके लिए आंसर ये है कि यार आपको क्यूबरनेटिस की पूरी प्रोडक्ट स्टडी करके पूरा एक कोर्स करना चाहिए इसके लिए। फिर आप क्लाउड और क्यूबरनेटिस को सीवी पे लिखें, कंटेनर को डॉकर को लिखें। क्यूबरनेटिस करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको कंटेनर आना चाहिए। कंटेनर के लिए क्या कंपोनेंट्स है? वैसे भाई डॉकर फाइल है, ठीक है, वॉल्यूम्स हैं, आपके अलावा उसकी डॉकर की नेटवर्किंग है, उसके लिए उसके काफी चीजें आती हैं कि आपकी नेटवर्किंग की टाइप्स क्या है डॉकर में। ओवरले या ड्राइवर है, उसके अलावा ब्रिज ड्राइवर है, ओवरले ड्राइवर, और एक तीसरा भी होता है, इसी नाम भूल गया। तो लेकिन जो क्यूबरनेटिस है वो ब्रिज पे चला रहा होता है, और ओवरले भी होता है वहां पे। तो ये कि यार के चीजें रिलेट करती हैं, ठीक है। क्लाउड कर ली ना, क्लाउड की जो सर्विस स्पेसिफिकेशन आपको आगे साइड पे रख दें आप। जब किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, जैसे कुबरनेटिस है, सर्वरलेस है, उसके लिए आपको कंटेनर पे काम बहुत मैसिव आना चाहिए, डॉकर फाइल प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए, बिल्ड बनानी आनी चाहिए, डॉकर फाइल इमेजेस बनानी आनी चाहिए, इमेजेस को पब्लिश करना, पुल पुश करना आना चाहिए। वैस ने एंड टू एंड डिटेल लेक्चर बताए हैं। मैंने इसके कुछ वॉच किए थे, इसने हर चीज करके दिखाई है भाई। टैग किया, पुश किया, पुल किया, रन किया, इसने हर चीज खोल के दिखा दी है। इससे डिटेल्ड और इजी उर्दू जबान में मैंने कोई देखा अभी तक इंटरनेट पे, टू बी फेयर विद यू, जिसने मैं इजीएस्ट तो सोच समझाया रहा हूँ काफी ना। उसका जो थंबनेल है ना वो भी उर्दू में बना दूं। यार वैसे अच्छा आइडिया है। इट विल, आई हैव इट प्लान फॉर यू, मैं आपसे एक सेपरेट डिस्कस करूंगा इसके लिए। तो ये है कि ना यार ब्रदर, इसका सवाल का जवाब, ये क्यूबरनेटिस एक फुल स्टैक प्रोडक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है। वैसे आपका प्लान है पाइपलाइन क्यू में कि आप आगे क्यूबरनेटिस पढ़ाएंगे, या कुछ है इस तरह का पॉइंट आपका फ्यूचर में, कि क्यूबरनेटिस के ऊपर आप कोर्स डालेंगे एंड टू एंड स्टैक? अभी बेसिक कुबरनेटिव के ऊपर अभी मैं इंशाल्लाह, टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा हम्म। रुका हुआ हूँ। मेरी वीडियो भी जो ना स्टॉप है, इंशाल्लाह मैं हम्म। डालूंगा आगे जाके।
डालेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें दोस्त मेरा सवाल का आपके जवाब ये है कि यार आपको लिनक्स पहले सीखो, लाइनक्स अच्छी आती है, फिर आप कंटेनर से काम कर पाओगे। कंटेनर्स लाइनक्स अच्छी आने का मतलब ये कमांडे माउंट वॉल्यूम एलविस एलविस आर एस सी एस इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आर एस सी एस देख लो, यूट्यूब पे फ्री में काफी कोर्स मिल जाएगा, आर एस की पूरा रट्टा मान लो, पढ़ लो, लैब्स कर लो, लिनक्स की फ्री भी हर जगह पे मिल जाती है। अब कोडा क्लाउड था, गरीबों ने बंद कर दिया वो भी कोडा क्लाउड पे कोड क्लाउड था वो, तो उन्होंने अभी बंद कर दिया, फ्री में एक टर्मिनल नहीं मिलता, लेकिन अभी भी काफी मिल जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यार एक इजीएस्ट वे बताऊं, आपके पास क्लाउड की लिनक्स मशीन नहीं है, आप एक काम करें, गूगल क्लाउड शेल पे जाएं, वहां क्लिक करें, वहां पे फ्री लिनक्स कंसोल मिल जाएगा आपको, पूरी कमांडें चलती है, 15 GB रैम होती है, 5 GB स्टोरेज होती है, जो मर्जी करो, डेबियन एडिशन होता है वो। सो पॉइंट इज दैट कि लिनक्स आना चाहिए, फिर आपको कंटेनर पे काम आना चाहिए। अब ऐसे बड़ा अच्छा काम किया, इसने लिनक्स भी पढ़ाया है, डॉकर कंटेनर भी पढ़ाया है, आप इसकी सीरीज को फॉलो करें। उसके बाद क्यूबरनेटिस दोस्त आपने एंड पे करना है, ठीक है। उसके बाद क्यूबरनेटिस करेंगे ना, तो क्यूबरनेटिस ऑन प्रेम है ना, ये अंदर चल रहा है, वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ डिप्लॉय होता है, ठीक है। वो आपके पास ना उसका जो होता है वैसे ऑन प्रेम टूल का नाम क्या है, क्यूबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट में इस्तेमाल हो रहा था, मेरे नाम से नहीं आ रहा अभी। क्यूब ये एडीएम। क्यूब एडीएम, यस, क्यूब एडीएम के थ्रू होता है आपका ना काम ज्यादा। तो क्यूब एडीएम के थ्रू ऑन प्रेम चलता है। क्लाउड के अंदर यार वो कंट्रोलर नोड्स और जो होते हैं स्केड्यूलर, क्लाउड में भी सब कुछ होगा, वहां पे भी सब कुछ होगा। मतलब कि क्लाउड कंट्रोलर्स के नाम से एक कंसेप्ट होता है। तो जो ऑन प्रेम है, इसमें स्केड्यूलर इसमें भी हैं, यू कैन से मास्टर क्यूब एपीआई सर्वर इसमें भी है, क्यूबलेट इसमें भी है, सब कुछ क्लाउड में भी है। लेकिन वहां पे ये जो आपकी कंट्रोल प्लेन की एक्सेस है आपके पास क्लाउड में वो नहीं होती, ठीक है। आपके पास वहां पे सिर्फ वर्कर नोड्स की एक्सेस होती है, इस कंपोनेंट्स की एक्सेस होती है जिनको यूजर ने एप्लीकेशन प्रोविजनिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो क्लाउड पे अगर आप क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे ना दोस्त, वो इतना कॉम्प्लेक्स से खोल के नहीं पढ़ाया जाता, ये इतना कॉम्प्लेक्स से खुल के नहीं आपने देखना, क्योंकि वहाँ पे काफी चीजें मतलब कि क्लस्टर मैनेजमेंट एलिमिनेट होती है, जो कि एक मैसिव हिस्सा है क्यूबरनेटिस का। जब आप क्यूब एडीएम से करते हैं तो ये आप हर चीज सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगरेशन क्यूब एडीएम से डिप्लॉय करना, एंड टू एंड हर चीज करते हैं। इसे कहते हैं क्यूबरनेटिस द हार्ड वे। अगर आपने मास्टर बनना है ना क्यूबरनेटिस का, तो आपको क्यूबरनेटिस द हार्ड वे करके आगे जाना पड़ेगा। देयर अ वेरी गुड कोर्स जो कि अभी एग्जिस्ट करता है, दैट इज कोड क्लाउड, KODE कोड CLOUD, बस दैट इज अ पेड प्लेटफॉर्म। ये पेड है, फ्री नहीं है, क्योंकि वो सिमुलेटर भी साथ में आपको देते हैं। ये इससे अच्छा का आप आइडिया दूं उसके लिए एक और भी है कि आप यूडेमी पे जाएं, कोड क्लाउड का परचेज करें, कोर्स $20 का है, वो आपको ना कोड क्लाउड की भी फ्री में दे देती है, कंसोल ये अच्छा एक्सेस है, की। ये अच्छा है। हाँ जी तो वो आप क्या करते हैं, आप यूडेमी पे बाय करें, 20 का कोर्स, वो आपको वाउचर भी दे देंगे कोड क्लाउड का, वहाँ पे वाउचर डालें, यशी करें, सारे प्रैक्टिकल करें बैठ के। सो ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एक मैं, वहाँ महंगा है उनके प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक आई है। होप कि आंसर अच्छा मैंने तो कर दिया इसको डिटेल से। जी नहीं, वो ठीक बात है। ठीक है। मैं जी आकिब हफीज, बोलें, सॉरी। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जी, पूछ लें। मैं जी कोई क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा था कि मैंने ये सारा डेवलप साइकिल देखा हुआ है, और क्यूबरनेटिस में CKA और CKD की जो सर्टिफिकेशन हैं उनके लिए भी रेडी हूँ। बस अब जैसे ही अमाउंट होगी तो इंशाल्लाह वो करेंगे। महंगा है ज़्यादा अ, थोड़े एग्जाम्स, हाँ, वो $300-350 का एक एग्ज़ाम 300 है। से। तो मेन मेन ये टॉपिक ये नहीं है। अब देखिए, मैं ये सारा डेवलप साइकिल सीख के अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, पेड। तो मैं अब खुद जाना चाह रहा हूँ किसी क्लाउड की तरफ। मैंने जो पहला क्लाउड चूज़ किया वो था गूगल क्लाउड, और नाइस। उस पे डेवऑप्स का जो सारा साइकिल है उस पे इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अब क्लाउड में सर्विसेज ही बहुत हैं, ठीक है। एग्री अगर ऑन फर्ज़ दिस। करें मैं डेवऑप्स वाली सर्विसेज, क्लाउड बिल्ड और ये सारी चीज़ें, GKE क्लाउड और ये वाली सारी चीज़ें करता भी हूँ, तो फिर भी वो तो फिर मेरा जॉब का पैटर्न क्या होगा? मैं एज़ अ डेवऑप्स जाऊँगा या मैं एज़ अ क्लाउड जाऊँगा, ठीक है? देखेंगे क्योंकि अब डेवऑप्स में ना, हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस बारे में, और कंटिन्यू करें, उसके अलावा कुछ ऐड अप करेंगे इसमें सवाल में। या बताएं, सॉरी, कंटिन्यू करिए जरा इसमें, आई विल आंसर दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम आवाज़ सलाम। पहले मैं जरा वो क्वेश्चन आंसर कर दूं जो अभी बोल रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपना अ, क्वेश्चन लेते हैं। जी, तो जी कंजल भाई बताएं। अगर फ़र्ज़ करें, आपने जैसा बोला डेवऑप्स में टूल्स ही बहुत हैं, ठीक है, CI/CD में इतने टूल्स हैं। तो टूल्स आते हैं। और अगर आप कहें कि भाई क्लाउड भी अब तीनों ही मल्टी क्लाउड की तरफ जाना है, क्योंकि अभी सारी डेवऑप्स की इंडस्ट्री भी क्लाउड की तरफ, हाँ जी, डिप्लॉयमेंट सारी क्लाउड पे हो रही हैं। क्लाउड पे हो रही है। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है फिर, एक बंदे ने सीखना है और ये सारी चीज़ें डेवऑप्स भी और ये भी सारा जी कुछ भी, तो ये किस जी। तरह मैनेज? हाँ कंजल भाई देखिए, वही बात मैंने सबको ये किया है कि एंट्री लेवल पे या क्लाउड पे चले जाओ,
वहां पे क्यूबरनेटिस पे तुमसे काम नहीं करवाएंगे। वीएम मशीन एक्सेस, किसी बंदे को एक्सेस दे दी, लाइनक्स पे यूजर बना दिए, ठीक है, उसके अलावा किसी के रोल डिफाइन डिलीट कर दिए, एडी के अंदर यूजर आगे पीछे कर दिया, तो क्लाउड लेवल पे ना इतना काम नहीं करवाएंगे, क्यूबरनेटिस पे नहीं लेके जाएंगे। अगर एंट्री करनी है तो क्लाउड पे एंट्री लेवल जॉब्स इजी हैं। डेवऑप्स पे जा रहे हैं तो डेवऑप्स के लिए यार फिर लिनक्स पे काम आना चाहिए, फिर कंटेनर्स पे आना चाहिए, फिर क्यूबरनेटिस पे आना चाहिए। उसके अलावा ये है कि जब रोज उठते हुए एक नया टूल आ जाता है, ठीक है, तो लेकिन कुछ किंग टूल्स हैं, कुछ रहनुमा असूल हैं। पहला असूल क्या है, लाइनक्स पे काम आता है, कमांडें आती हूँ। दूसरा असूल, अगर अच्छा फुल, अगर आप कहते हो ना मैंने डेवऑप्स में घुसना है, क्लाउड कोई भी आई डोंट मैटर, तो आप जेंकिंस सीख लें। ये गुरु टूल है सी आई सी डी पाइपलाइन के लिए, बहुत ही पावरफुल टूल है, एंड टू एंड सी आई और सी डी सब कुछ देख लेता है। तीसरा, अपना ऑन प्रेम क्यूबरनेटिस सीख लें। जब आपको ऑन प्रेम क्यूबरनेटिस के कॉन्सेप्ट आते हैं, किसी भी क्लाउड पे चेप दो चलता है यार, वहाँ पे वर्कर नोड से मैनेज करने होते हैं, वहाँ पे कंट्रोलर पे इनके हिसाब के होती ही नहीं है। तो इसका सवाल का जवाब यही है यार कि ना अपना कोर कॉन्सेप्ट्स को फोकस करें। गिट क्या करता है, गिट के अंदर कोई भी गिट हो वो सारे कंसेप्ट सेम ही होंगे, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज होगा। लिनक्स क्या है, सब जगहों पे लिनक्स की कमांडना सेम चलती हैं, ठीक है। डेबियन और लिनक्स वो रेड हैट का डिफरेंट है, लेकिन उसकी फिर वो वर्जन, मतलब कि फेडोरा में रेड हैट का चलता है, फिर यूबंटू डेबियन पे चलती है कमांडें एप्स के साथ, वहाँ यम चलती है। ओ एल पे आ जाए तो वहाँ पे भी यम चल जाती है, ठीक है। मोर और लेस वो रेड हैट के ऊपर बेस करता है। तो ये है कि ना लाइनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइनक्स आनी चाहिए। अगर फुल डेवलप में घुसना है तो भाई भी लाइनक्स कर लो चुप करके, आर एस सी एस कर लो पाथ। उसके अलावा ये है कि आप ना फिर जेंकिंस को मास्टर कर लो। उसके अलावा ये है कि आप ना क्यूबरनेटिस को देख लो, ऑन प्रेम वाले को, वो आपका क्लाउड पे भी अप्लाई होता है। फिर एक ना एक आईएसी के टूल पर जरूर काम आना चाहिए। आई विल प्रेफर ओपन टोफू भी काफी अच्छा है, उसको भी एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह मैंने। तो टेराफॉर्म पे तो मुझे आता है, आई एम टेराफॉर्म सर्टिफाइड। तो टेराफॉर्म पे ऑटोमेटिक प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्लाउड में टेराफॉर्म इज अ वेरी वायरल टूल, और अच्छा भी चलता है। अब इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो काम हम 3 हफ्ते में कर रहे थे ना, वी डिड इन लाइक 20 मिनट्स। अपनी कंपनी में बता रहा हूँ, जहाँ हम काम कर रहे थे, और बिल्कुल एरर प्रोन, एक भी एरर नहीं था उसमें। तो कंसल भाई इसमें ना चीजें बहुत ज्यादा आई थी। फिर तो डेवऑप्स में जाना मैं प्रेफर स्टार्टर्स के लिए नहीं करता शायद, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ कि क्लाउड इंजीनियर के लिए एंट्री मारें। फिर क्लाउड इंजीनियर की जॉब कर रहे हैं, साथ साथ ना टेराफॉर्म सीख लें, ठीक है, साथ साथ क्यूबरनेटिस का एक कोर्स कर लें, फिर आगे डेवऑप्स की जॉब सर्च करना शुरू कर दें। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हाँ, होता है। मैं टेराफॉर्म पे भी थोड़ा सा काम किया हुआ है। हम्म। एक टूल अभी जो रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरा है वो है प्लूमी, PULUMI। पुलोमी, हाँ, ये पुराना है, तो अभी का इसके नहीं बाद, है, ये ओपन सी एस सी है फॉलो का। हाँ, मेरे मेरे लिए अभी नया है ना। तो इसके अच्छा बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, पुलोमी पे मैंने काम नहीं किया। आई हैव वर्कड इन हेल्म, ठीक है। तो हेल्म पे ये है कि आप ना पूरी ना, जैसे सर्वर होता है ना, इसी तरह हम्म, अपना पूरा ना रेपो सर्वर या पैकेजेस बना के ना, अपनी एप्लीकेशन के पैकेज वगैरह बना के आप इसमें रखते हैं हेल्म पे, और हेल्म के थ्रू आप पूरी एप्लीकेशन एंड टू एंड डिप्लॉय कर देते हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर। मतलब आपकी डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट YAML 10 बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक डॉकर कंपोज होता है ना, इसी तरह आपका ना कह लें कि ये आता है हेल्म, सेम थिंग। सो सेम कॉन्सेप्ट्स में रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुलोमी पे मैं आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑन दैट। सर्कल से आई एक्सप्लोर्ड अ बिट, और गिटहब एक्शंस आई एक्सप्लोर्ड अ बिट, सो मैं प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। तो पुलोमी पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन टेल अबाउट दैट, सो वी आर ओपन टू दैट। ठीक है। आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहते हैं? जी, आकिब हफीज। आकिब देव सम क्वेश्चन, कोई सवाल कर रहे थे इसके अलावा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आकिब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा अगर डेवऑप्स का स्टूडेंट है, वो डेवऑप्स के टूल सीख रहा है, उसने डेवऑप्स मैक्सिमम टूल सीख लिए है ना, तो अब उसको कौन सा क्लाउड सीखना चाहिए? AWS क्लाउड सीखना चाहिए, गूगल क्लाउड, या अज्यूर का क्लाउड? इनमें से जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, कौन सा क्लाउड ज्यादा यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक मैं देख रहा था ब्रॉडकास्ट, उसमें हम्म। बता रहे थे कि जो गूगल क्लाउड है, इसके बंदे कम मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, इसके इतने ज्यादा बंदे नहीं नहीं है जो है। जिन लोगों ने ये सीखे हुए हैं। तो अब कंफ्यूज मैं इसलिए हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ क्लाउड की तरफ ना, डेवऑप्स के हम्म। टूल के साथ साथ क्लाउड सीखना चाह रहा हूँ। तो मैं कौन से टूल क्लाउड सीखूं? AWS का क्लाउड में हाथ डालूं, या गूगल क्लाउड, या अज्यूर क्लाउड? क्योंकि पाकिस्तान में मैंने सुना है कि मोस्टली कंपनी आई थिंक अज्यूर क्लाउड यूज कर रही हैं, क्योंकि उनको एज्योर ज्यादा पे काम हो रहा है। तो अगर कहीं अमेरिका या USA की बात करें तो वो AWS क्लाउड करेंगे, कोई गूगल क्लाउड। अब ये कंफ्यूजिंग हो रही है कि इनमें से कौन सा क्लाउड हम सीखना स्टार्ट करें यार इसमें ना अगर हम देखो, अपनी AWS। मार्केट एक्सप्लोर करो। हाँ दोस्त, मैं इस सवाल का आपको जवाब करता हूँ कि आपने डेवऑप्स के मैक्सिमम टूल सीख लिए, मुझे इस चीज पे थोड़ी हंसी आ गई। यार डेवऑप्स के आप टूल कभी सीख नहीं सकते मैक्सिमम, दैट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग इवन फॉर मी टुडे सिटिंग ना। तो इसमें ना टूल्स बहुत ज्यादा हैं। रहनुमा टूल मैंने बता दी ना, लाइनक्स,
जेंकिंस, फिर मॉनिटरिंग को सॉरी मैं स्किप कर गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ज़ेबिक्स, ग्राफाना, प्रोमीथियस, ईएलके स्टैक, ईएफके स्टैक। अवैस ईएलके ईएफके पे कोई प्लान है फ्यूचर में मॉनिटरिंग साइड पे जाने का, बनाओगे सीरीज कोई, उस पे भी सीरीज मॉनिटरिंग जाएंगे? मॉनिटरिंग अभी दूर है, क्योंकि अभी जो मैंने हाँ लास्ट मैंने जो लीड किया था स्टॉक की एक्टिविटीज, वो मेरा जेंकिंस था। तो जेंकिंस के बाद अभी एनसीबल इस तरह की चीजें रहती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके जाऊँ। अच्छा नाइस। नहीं आपका जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर अच्छा जा रहा है। अभी आपने डेवऑप्स के आपने वो लिनक्स के भी डाली है वीडियोस में देख रहा था, आपने थोड़ी कंटेनर्स की पहले की भी डाली भी थी, फिर आपने लिनक्स भी किया है। यू गोइंग इन अ गुड पेस, स्टेप बाय स्टेप बेस कर रही हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट को ना सॉर्ट भी किया जा सकता है, नहीं वी विल मूव दैट फर्दर। तो यार ये कि सर आप कह रहे थे डेवऑप्स आपने सीख लिया मैक्सिमम, ठीक है, आपने काफी टूल 4-5 सीख ली, जो हम रहनुमा टूल्स की बात कर रहे हैं कोर उसके। टूल जो उसके हाँ कोर यानी कि जिस तरह कोर टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह हो गए हैं कि लिनक्स आपको आनी चाहिए, डॉकर आना चाहिए, सीआईसीडी गिट आता पाइपलाइन है आपको, जेंकिन्स आना चाहिए, गिट गिट पे और भी काम गिटहब आता है। आना चाहिए, गिट लैब आना चाहिए, कुबरनेटीज आना चाहिए, टेराफॉर्म या एंसिबल। ये जो मोस्टली जो मेन हम्म। टूल है, जो जीरा आना चाहिए और सेलेनियम है, पाइथन स्क्रिप्टिंग, ये चीजें मेन में। बाकी तो इन इन इन्हीं चीजों में रहते हुए उनसे मल्टीपल टूल आते हैं ना, उसी चीज यार में देखो, अगर आप हाँ आखिर में इसका बड़ा आपको मजे का आंसर देता हूँ। वैसे एक चीज करो कि आप गूगल पे जाओ, लिखो गूगल ट्रेंड्स। वैसे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, आप एक चीज करो, हाँ गूगल ट्रेंड्स लिखो यहाँ पे जरा, गूगल स्पेस ट्रेंड्स। तो यहाँ पे हाँ इसे खोल दो पहले लिंक को, इसमें अलाउ कर दो, लोकेशन भी करनी है तो कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा आकिब इसमें यार होता पता क्या है कि आपने जिस मार्केट में जॉब आप हंट कर रहे हैं ना, वहां देखिए क्या दौड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करें कि ट्रेंडिंग नाउ पे जाए जरा, एक्सप्लोर टॉपिक्स पे लिख दें उसके ऊपर। वैसे आप लिखें यार कि AWS क्लाउड लिख दें यहाँ पे जरा, और AWS क्लाउड ठीक है, स्पेस क्लाउड, स्पेस इंजीनियर, चलें हो रही है आज, फिर एंटर करें। हम बात करते हैं दोस्त पाकिस्तान की मार्केट में, ठीक है, करें एंटर। एक जॉब रोल है बेसिकली ना। अच्छा अब इसके साथ कंपैरिजन में डालें वैसे उसको, एज्योर क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, गुड हो गया जी। अब लगाएं जी फिल्टर, टाइमलाइन क्या लगाना है, वैसे पाकिस्तान में करेंगे यूएसए में करें? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो कोई तनख्वाह नहीं है, दे सब मजाक ही है बस। ये हम्म। बाहर से काम पकड़ पड़ के ना ये दिए जा रहे हैं पाकिस्तानियों को, इनके पास कोई नए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्लाउड पे जाना नहीं चाहते, डॉलर में रुपया खर्च नहीं कर सकते, इनके पैसे नहीं है, दैट इज डैम श्योर। तो अब यार एक काम करो, पाकिस्तान को चेंज करो, यूएसए लगा दो यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स हम जो भी बैठे हुए हैं प्रोफेशनल्स कर रहे हैं यार, हम यूएसए के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो डॉलर्स करने के मूड में नहीं है अभी कोई भी। यूनाइटेड स्टेट्स करो यार, ये इससे नहीं देगा कंट्री का ना, यूनाइटेड स्टेट्स, या हाँ ये कर दो, ये नाम इस तरह आता है। अब भी दोस्त एक काम करो कि लास्ट 6 मंथ्स का फिल्टर लगाओ जरा, पास डे को छोड़ो, पास डे की तुम कर लो लास्ट 90 डेज, 12 महीने लगा दो, चलो ये एक साल पे देखते हैं गेम क्या जा रही है, ठीक है। नीचे आइए जरा। अच्छा भाई अब ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ब्लू वाला कौन सा एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर है, ठीक है, और रेड वाला कौन सा एज्योर है। सो अभी भी कौन हिट कर रहा है, नीचे आइएगा, ब्लू AWS है, गेस चाहिएगा थोड़ा, हाँ सॉरी ऊपर लिखा भी हुआ है ब्लू वाला AWS क्लाउड इंजीनियर, नीचे आइए। और अभी AWS 2 सुपर है, अभी भी जो आपका सवाल का जवाब है, मैं अपने तुक्के पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स से बताऊंगा, देखिए ये आपका आंसर है। अभी भी AWS वायरल है काफी यूएसए में, ये देखो, ये काफी कहाँ कहाँ जॉब्स आ रही हो, नीचे आइए जरा, ऊपर आइए जरा। इसका जो एक ना ये वाला क्यूरीज बता रहा है आपको, ये इलाके बता रहे हैं यहाँ पे जॉब्स आ रही है, मैरीलैंड में काफी क्या हो रहा है, ऊपर आइए। और अब एक जो ग्राफ है ना उसको देखिए ऊपर आइए, और वैसा ना इस पे ग्राफ के ऊपर लाएंगे यार जरा, ग्राफ के ऊपर लिखे हैं जरा, एक ना कोई वैल्यूज भी बताता है, हाँ 77 ट्रेंड है, 76 ट्रेंड है, 84 ट्रेंड है। तो दोस्त जो आप सवाल करें ना आपकी, अभी भी ना गूगल की सॉरी अगर माइक्रोसॉफ्ट में करो ना दादा, तो देखो अभी भी ये टॉप पे जा रहा है, अभी AWS अभी भी टॉप पे है, वायरल है लास्ट 6 मंथ्स में, फोरकास्टिंग में अभी भी AWS टॉप पे है। तो मैं तुक्के पे तुम्हें जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें जवाब दिया कि यार के ना ट्रेंड के अंदर ना अभी भी AWS ऊपर है अमेरिका में। सो इफ यू वांट टू कह लो कि जॉब्स की अन्य जॉब ना, तो वो फिर शायद इस टाइम AWS ही है। पाकिस्तान को भी देख लो यार। अच्छा आ जाओ, हमारी फिर गोरिया आ मजबूरी है जाओ। ना, जो बिगनर्स हैं उनके लिए इसके देखना पड़ेगा। उन बेचारों को बाहर मिल नहीं पाती ना जल्दी, वो मुश्किल होता है काम। इसके लिए अच्छा डायलॉग शो ही लास्ट नहीं कर रहा वो। देखा ना, वो गुस्सा कर गया इस पे, ऊपर आओ वैसे देख रहा है थोड़ा सा, AWS ही है, नीचे आओ थोड़ा सा, इस पे लाना कितना क्लिक कर, ऊपर सबसे पीक पे जा रहा है, इस पे क्लिक करो जरा, तो यार हाँ पीक पॉइंट, मुझे तो लगता है पीक पॉइंट भी जीरो ही है बेचारा, और ऊपर आना जरा।
शो नहीं कर Azure तो है ऐसा यहाँ पे। यार यहाँ पे ना AWS टॉप पे जा रहा है दोस्त, पाकिस्तान में भी हमें दिख रहा है। लास्ट वीक लगाओ जरा, लास्ट मंथ लगा के देखते हैं। लेट्स डू सम फन। लास्ट मंथ करो, शायद कि अकल आ गई हो थोड़ी सी कि यार ये लास्ट 30 डेज ये आया ना फिर मजा भाई। AWS छाया हुआ है मार्केट में, देखें। अच्छा, इसका मतलब है कि एज्योर की डिमांड जो वो ज्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वहां पे जो है ना यूज नहीं हो रहा यार देखें, एज्योर। असल में बात पता है क्या है कि जिसकी ना जॉब ज्यादा है ना, वहां आपको जॉब तो शायद मिल जाएगी, लेकिन इतनी हाईली पेड नहीं मिलेगी, तो एंट्री लेवल जॉब इजी है। इसका सवाल का जवाब असल में ये बनता है फिर। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट की जॉब अगर कम है मार्केट में, ट्रेंड सेट नहीं आ रहा, तो मतलब कि मसला है फिर कहीं ना कहीं। देयर वैसे समथिंग। पाकिस्तान के अंदर जब वो हायरिंग करते हैं तो उनको बंदा कोई और चाहिए होता है, डिस्क्रिप्शन कुछ और होती है, इंटरव्यू में कुछ और पूछ लेते हैं। इंटरव्यू में कुछ और पूछते हैं। बताते वो हलवा है, पूछते वो खीर है। बिल्कुल और देते वो जलवा है बाद में आपको, अच्छा है नहीं? इसी तरह। तो तो यार ट्रेंड को देखो दोस्त, ट्रेंड को स्टडी करो, डू योर ओन R&D। तुम्हारा क्या क्लिक करता है वो करो, लेकिन AWS इज विन विन सिचुएशन राइट नाउ। जो आपका आंसर है, मैंने आपको डाटा के थ्रू बताया है, तो कैसे नहीं बताया। तो अभी तक दोस्त AWS विन विन में जा रहा है, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। मजीद क्वेश्चंस कोई आई रेलेवेंट थिंक टू इंटरव्यू प्रोसेस, एनीथिंग यू कैन वांट, आई कैन आंसर ऑन अच्छा, दैट। मैं ही पूछना चाह रहा हूँ सवाल। ठीक। वो ये है कि जो GCP डेवऑप्स के टूल है ना, मैंने GCP पढ़ा क्योंकि, हम्म। तो वो मुझे कोई इतने बेहतर नहीं लगे। कंटेनराइजेशन में GCP का जवाब नहीं है मुझे जो लगा है, हाँ जी। क्योंकि मैंने थोड़ा सा EKS को भी स्टडी किया है, तो GKE लेवल का है। लेवल है, तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ, तो इनमें डेवऑप्स के टूल्स जो हैं तीनों क्लाउड्स में, वो किसके बेहतर है? मुझे GCP का जो डेवऑप्स वाला सेक्शन है वो बिल्कुल मज़े का नहीं लगा। ठीक है, देयर इज अ गैप। तो एग्री करता हूँ आपसे, बताएं। मूव करें। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि अगर क्योंकि मैं पर्सनली डेवऑप्स सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, तो मैं हम्म। किस फिर क्लाउड की तरफ जाऊँ ना? वो तो आ, GKE गूगल क्लाउड मुझे किसी ने कहा, मैंने सीख लिया, एक प्लेलिस्ट थी यूट्यूब पे पड़ी हुई। तो यकीनन डिप्लॉयमेंट में या क्यूबरनेटिस की दुनिया में तो GKE इज़ द नंबर वन। लेकिन जो CI/CD का प्रोसेस है, हम्म, जिसमें एप्लीकेशन की वो बिल्ड और ये सारा कुछ, तो वो हाँ जी। किस क्लाउड का बेहतर है? मैं आपको ना इसका जवाब देता हूँ यार। देखें, जो मार्केट में चल रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ। जो मार्केट में प्रोडक्शन में काम हो रहा है, प्रोडक्शन में हम कर रहे हैं जो, हम ना एज़्योर डेवऑप्स यूज करते हैं CI/CD के लिए। ठीक है। जो रनर्स होते हैं, रनर्स हमारे, जिसके ऊपर हमारी बिल्ड बनती हैं, ये हम क्लाउड रन भी इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। असल में मैं आपको ना एक बहुत बड़ा एक विंडो का सोल्यूशन बता रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्लाइंट या कंपनी का नाम नहीं करूंगा डिस्क्लोज में। एक कंपनी है जिसके ना गूगल में, AWS पे और एज्योर पे सेम टाइम में एक सोल्यूशन, सेम टिटो कॉपी सोल्यूशन तीन क्लाउड में चल रहा है। उसका हो क्या रहा है कि उन्होंने ना एज्योर डेवऑप्स में ना सारी गिट और क्लोन कहाँ से मारी हुई है, अपने ऑन प्रेम से कनेक्टर लगाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि गिटलैब से कोड वहां पुश होता है, डेवऑप्स में एज्योर डेवऑप्स उसके बिल्ड्स बनाता है। वो बिल्ड जेंकिंस से कर रहे हैं वो कुछ हिस्सों में स्टेजिंग पे। लेकिन ये है कि उन्होंने क्या किया है कि सारा का सारा ना जो बिल्ड्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं क्लाउड की रजिस्ट्रीज में। उन रजिस्ट्रीज के थ्रू ना टेराफॉर्म के थ्रू राइट किए हुआ सारा का सारा वहाँ डिप्लॉयड हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि गूगल के बिल्ड के टूल्स इतने कोई अच्छे, क्लाउड रन इज गुड, जो क्लाउड बिल्ड इज गुड, जॉब्स अच्छी परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूशन हर चीज अच्छी आ रही होती है, लेकिन इनका एक कोई नेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ एज़्योर डेवऑप्स है। सो अगर आप कहते हैं CI/CD के लिए, तो आई विल प्रेफर एज़्योर डेवऑप्स। अगर आप कहते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द कंटेनर्स, आई विल प्रेफर गूगल कुबरनेटिस इंजन। दैट इज द आंसर उसके लिए। लेकिन तो अभी गूगल एक बम मारने वाला है, वो एक टेक 10 पे काम कर रहा है, TEKHT1। वैसे लिखिएगा था गूगल में नेक्स्ट टाइम में, मैं आपको एक बताता हूँ ये क्या लॉन्च करने वाले हैं आगे। TEKTST1 गूगल क्लाउड लिखना था, TEKH। ये नया टूल है, मैं बता, टेक TON, आई थिंक ये नाम है, TON, टेक्टन CDI स्पेस CI, टेक्टोन है कि टेक्टन है, आई गेस CICD। गूगल ने कंपनी दोस्त एक्वायर कर ली हुई है, वो गोरी देंगे इधर, सबको देखना एंटर करें। हाँ। हाँ, ये खोलिए पहला लिंक। तो दोस्त ये जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये गूगल ने पकड़ लिया हुआ है, क्लाउड नेटिव CI/CD। और गूगल इसको ना अपने फुल एंड टू एंड फ्रेमवर्क का लॉन्च करेगा, देखिए। ये एनक्रिप्ट दे आर गोइंग टू डू दिस, बट दे आर वर्किंग ऑन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम।
लेकिन वो एज़्योर डेवऑप्स से नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्ट आपको देंगे बना के इसको यूज करते हुए। ओके, तो अभी जिस तरह आपने बोला था कि मल्टी क्लाउड यूज़ हो रहा है और वो CI/CD का प्रोसेस चला रहे हैं अज्यूर में, और शायद वो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो जाके GKE में। तो सर फिर ज़्यादा कॉस्ट क्यों देना अज्यूर को? वो तो हम फिर नेटिव गिटलैब या गिटहब एक्शंस वो भी CI/CD का प्रोसेस और देखें बिल्ड वगैरह सारा अच्छा कर लेते हैं। देखें उसमें ना मामला ये है कि आपको ना रनर्स खरीदने पड़ते हैं, सारी कीमत ही रनर्स की, कि आपकी कितनी पैरेलल जॉब्स चल रही हैं, पैरेललिज्म कितनी है, एट अ टाइम कितने एनवायरनमेंट बिल्ड होते हैं। तो जो आपकी इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है ना, ठीक है, उसके लिए तो आप ये भी काम चला सकते हैं। अब इस मामला में मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। एक और प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, उसमें क्या होता है कि हमने जितने भी टेराफॉर्म की पाइपलाइन चलाई हुई है ना, इंफ्रा बिल्ड करने की, इंफ्रा एज अ कोड की हमने, वो सारी हमने Azure DevOps से मैनेज की हुई है। 5-6 यूजर फ्री होते हैं, वो फ्री में हम 6 पे ही आ रहे हो, चल रहा है गुजारा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आपको पूरा एंड टू एंड बता रहा हूँ, जिसके अंदर 3 से 4 प्लेटफॉर्म हमारे चल रहे हैं। तो यार 5 हाँ, यूजर का फ्री होता है, एज ए डेवऑप्स के थ्रू सेल्फ होस्टेड रनर होते हैं, इसके अंदर आप आराम से CI/CD डिप्लॉय करें अपनी टेराफॉर्म की, चलती है बेहतरीन। लेकिन बात जो आपका सवाल है यार, CI/CD की प्रॉपर सॉफ्टवेयर डिलीवरी कैसे करनी है, उसके लिए जेंकिंस ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जेंकिंस ऑन पर मैं लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए, वो चलता जी, है। जी, वो मैंने काम किया हुआ है। हम्म तो खैर मैंने क्योंकि ये गिटलैब पे जो CI/CD है इस पे ज़्यादा काम किया है, तो इसमें भी वो 400 मिनट देते हैं आपको, जितना भी आप या छोटे लेवल का मैंने कई पाकिस्तान में देखा है कि कई जो छोटे लेवल की कंपनी हैं जिनकी ज़्यादा बिल्ड्स नहीं बननी या ज़्यादा देर तक नहीं चलनी, तो पैरेललिज्म उनको ज्यादा नहीं है जॉब्स में उनकी, जी, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है वो किसी इधर-उधर पेड़ जाने पे की, जाने की। वो फ्री में उनका काम चल जाता है। चलिए या आप क्लाउड दूसरे मेंबर से क्लाउड नेटिव में अ, मसला नहीं है। बाकी इनका जो नेटिव प्लेटफॉर्म है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्टन को उन्होंने इंक्वायर किया हुआ है, ये इसके साथ फुल एंड टू एंड प्लेटफॉर्म आपको देने वाले हैं करीब, जो कि गूगल के अंदर इंटीग्रेटेड होगा। ये मैंने कुछ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने गूगल क्लाउड प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, गूगल क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, प्रोफेशनल डेवऑप्स इंजीनियर, मैंने चारों की चारों की हुई है इस टाइम। तो आई एम ओनली वन इन द पाकिस्तान जो 4x गूगल प्रोफेशनल है। आप गूगल की डायरेक्टरी में जाके देख सकते हैं, आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना ओके, सही। तो मैं काफी घुसा हूँ, मैं इनके सीक्रेट ग्रुप्स में भी हूँ, जहाँ पे थोड़ी भी इंटेलिजेंस आती रहती है कि क्या लगाने वाले मार्केट में ये लोग। ठीक है। तो अगर जिस तरह आपने बताया AWS का और Azure का आपने सर्टिफिकेशंस की बात की, तो कोई कूपन कोड या इस तरह की चीज़ें गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशंस के हवाले से भी अवेलेबल हैं हमें? जी, एक लास्ट टाइम गूगल क्लाउड की ना प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फ्री की थी 2 दिन के लिए, 6 घंटे बाद उन्होंने बंद कर दी। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे इंडिया ने, पूरे बांग्लादेश ने रजिस्ट्रेशन कर दी, उन्होंने 6 घंटे बाद उसको सस्पेंड कर दिया। डू बिलीव मी, मैंने 4 स्टूडेंट्स को भेजा यार साइन अप मारो जल्दी से, ओपन हुआ है क्योंकि क्लास ना, उन्होंने बंद कर दिया। तो लेकिन नहीं गूगल की पे महंगी हुई थी और जरा मुश्किल भी है, डम्प्स पे नहीं होता एग्जाम में। AWS वाले तो 50% ऐसे दे देते हैं, कोई इवेंट का अटेंड कर हाँ लेना हाँ, वो ऐसे ही दे वो तो देते हैं। वैसे ही। गूगल में सारे मसला है थोड़ा सा ना, ये थोड़े कंजूस है इस मामले में, सर्टिफिकेशन के मामले में। हम्म, लेकिन क्विक लैब्स का जो पाथ है ना, आई थिंक ये ग्रीन वैली कंपनी है पाकिस्तान की ना, गवर्नमेंट लेवल पे, वो उनके थ्रू क्विक लैब आपको मिल जाएगा। गूगल के पार्टनर कंपनी है, जैसे मैं एक पार्टनर में रह चुका हूँ 2 पे, तो पार्टनर के थ्रू आपको सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगर गूगल इनोवेटर चैंपियनशिप कर लेते हैं, तो उसके अंदर भी आपको ना सारा कुछ मुफ्त में मिल जाता है, एग्जाम ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, काफी चले अफोर्डेबल होता है। लास्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आकिब भाई का, फिर जो ना ज्यादा टाइम नहीं देना हमने फात भाई हम्म का। जी आकिब, आपका क्वेश्चन पूछने फिर हम मीटिंग सर एंड करते मेरा हैं। क्वेश्चन वही का वही रह गया था। मैंने AWS और Azure को कंपैरिजन नहीं कर रहा था, मैं AWS को गूगल क्लाउड के साथ करना चाह रहा था। इन दोनों में से मैं कौन सा सीखना स्टार्ट करूँ, इनका कंपैरिजन करके बता दें। यार Azure। AWS पहले करें और उसके बाद आप मूव करें उस पे, अगले पे। पहले AWS स्टार्टअप्स के लिए आई विल हाईली रिकमेंड AWS क्लाउड। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली। तो इन दोनों में कॉमन चीजें भी हैं। अगर हम AWS सीखें या GCP, इनमें से एक में से दूसरे में, अब एक सीखने के बाद दूसरे पे जाएं, तो कॉमन चीजें होती हैं या हाँ डिफरेंट हैं? जी, सब कुछ कॉमन है, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन ना राइट। टूल का नाम डिफरेंट है। लेकिन एक नेक्स्ट ऑफ द आर्ट जो मुझे चीज नजर आती है, फ्यूचरिस्टिक जो क्लाउड है वो गूगल है। पता है क्यों? गूगल अपना टैग करके बेचता है ओपन सोर्स क्लाउड कह के, और उसकी वो कहते हैं कि हमारी जो आपका कोड है ना, आप उस कोड पे क्लाउड गूगल कंप्यूटिंग इंजन पे भी चला सकते हैं, आप उस कोड को क्लाउड रन पे भी चला सकते हैं, ऐप इंजन पे भी चला सकते हैं, क्यूबरनेटिस इंजन पे भी चला सकते हैं। सेम सेट ऑफ कोड यू कैन रन इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स एट अ टाइम। क्योंकि गूगल की कंप्यूटिंग की मशीन्स है ना, उसके अंदर छोटा चेक बॉक्स होता है, उसके कहते हैं रन एज अ कंटेनर।
तो वहां पे कंटेनर करके भी चला सकते हैं मशीन के अंदर अपनी प्रोडक्ट को। तो ये है कि वो एक फ्यूचरिस्टिक क्लाउड है। वो कहते हैं कि यार उनका चैलेंज ये है कि आप जो कंटेनर को ना हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर एट सेम टाइम चला सकते हैं। उन्होंने इस तरह डिजाइन किया चीजों को अपनी। ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेवल है। चल, लास्ट एंड लास्ट अस्सलाम वालेकुम। हुजैफा कह रहे हैं मैंने पूछना है क्वेश्चन। जी हुजैफा, आप जरा पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल एज अ बिगिनर अगर आप गाइड करें, क्योंकि अभी जो कुछ चीज़ें थी वो हमारे ऊपर से गई हैं जो बिगिनर के लिए। जी और तो एज अ बिगिनर मैंने ये पूछना था कि मेरा खुद जो है, मैंने डिवॉप्स जब मैंने इंटरव्यूज दिए हैं एंट्री लेवल के लिए, तो उसमें ठीक ये है। होता है कि हम डिवॉप्स डिवॉप्स करते हैं, डिग्री में सीवी में भी बहुत बड़ा लिखा होता है जो टूल्स हम्म, हमने नाम, इवन जेनकिन का नाम सुना है, थोड़ी लिख इंस्टॉलेशन दिया। ये, हाँ लिख दिया। और फिर जो भी हम लिखते हैं हम्म। इंटरव्यू में ना, वो जो सवाल कर रहा होता है वो ऊपर से गुजर रहा होता है। क्योंकि वो, मैं ये एज अ डिवॉप्स कह रहा था, उसने कहा भाई डिवॉप्स इज अ बिग फील्ड, जिस तरह अभी आपने कहा है कि मैंने आपको डिवॉप्स में बोला नहीं इतनी 1000 दफा कि टूल। बिगिनर के लिए नहीं है। मैंने आपको हाँ स्ट्रेट कि फॉरवर्ड बोला है ये। हमने डेवऑप्स वो किया होता है। फिर हम्म था, उसने कहा अगर आप लिनक्स है तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर अलग जॉब है। अभी ये आपसे सुना है कि क्लाउड एक अलग जॉब है। तो एंट्री थोड़ा हम्म। सा अगर सीक्वेंस, और आप ये कुछ बता रहे थे कि ये कोर्स कर लो, AZ 99, वो थोड़ी आपकी वो स्पीड थी, वो एजी मैं नाइन नोट नहीं हंड्रेड कर एजी सकता। 900। AZ 900। हाँ तो जी। ये क्वेश्चन फिर ये था कि ये कंफ्यूजन बिल्कुल फ्रेशर के लिए, यार अगर आप फ्रेशर के लिए ये है कि ना तुम आसान। आईटी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको फ्रेशर प्रोसेस बताता हूँ। आप हम्म आईटी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप आईटी सपोर्ट में हो, आप लोएस्ट के अंदर, आप सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं हो। आप एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर को पढ़ो बैठ के, सारा हम्म कंप्लीट करो। हम्म AZ 900 जो है फंडामेंटल्स है, उसको पढ़ो बैठ के, उसका फ्री में एग्जाम निकालो, 2 एग्जाम हो गए, सीवी पे लगा दो। उसके बाद सही ना एज अपनी सीवी के आगे लिखो क्लाउड एंथोसिस्ट। अवैस भाई, सही। क्या लिखा होता है? एंथोसिस्ट। एंथोसिस, मेरी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन तो खराब हो रही है इस मामले में। क्लाउड एंथोसिस्ट का टैग लगाओ हम्म आगे से। तो कि यार मैं हम्म क्लाउड के अंदर ना जॉब सर्च कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माय कैरियर इन द क्लाउड एंड बी फेयर विद इट। चाहे तुम्हें ठीक है। फ्री में जॉब करनी पड़े, इंटर्नशिप करनी पड़े, तुम्हें करनी पड़ेगी। वेदर यू आर टेकिंग 80,000 70,000 आईटी सपोर्ट, नहीं तुम्हें हम्म वहां पे 30 से 40 हजार इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी फिर दोस्त। इफ यू अच्छा वांट टू गो सर। आउट ऑफ द बॉक्स यू हैव टू हम्म रगड़ना पड़ता है थोड़ा मार्केट में ना अपने ठीक आप है। को। मैं आपको सॉरी टोक रहा हूँ सर जी। सर हम्म अभी आपने बोला है कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, होता कुछ है गाजर हम्म। मूली वाला, के गाजर उन्होंने, मेरे साथ हुआ भी ऐसे ही है होता है कि यार ये मैं तो। डिवॉप्स की सीवी मैंने दी, उन्होंने जो मुझसे पूछा वो यही कि अच्छा जेनकिन क्या होता है, एनसिबल क्या होता है, ये वो वो। डिटेल से पूछेंगे। एट द एंड जो थी वो जॉब निकली टेक्निकल सपोर्ट की और वेब होस्टिंग, वो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। नाम मिलने से बेहतर रहती वही। कुछ ना हो तो हाँ तो उसमें अभी ये है कि वो वेब पैनल्स जितने भी हैं वो सी हम पैनल करते हैं। प्लस एवरीथिंग। बिल्कुल। तो ये अभी ये जिस तरफ मैं जा रहा था ये तो किधर और रुक गया, तो ये अभी मुझे हेल्पफुल होगा या ये मैं आउट ऑफ फील्ड चला गया हूँ? ये सीवी के लिए मेरा दोस्त एक मशवरा है कि ना डेवऑप्स का ना प्रॉपर हटाओ चीजें, ठीक है। बिल्कुल। वहां पे ना सीवी को इस तरह लिखो कि यार मैं बिगिनर हूँ, आई एम मेथोडिस्ट हम्म, एंड यू कैन से स्टार्टिंग लेवल पोजीशन। सीवी को इस तरह मॉडिफाई करो कि आई एम लुकिंग फॉर स्टार्टिंग लेवल पोजीशन इन क्लाउड। लिखा ऐसे ही था सर एंट्री। प्रॉब्लम यार ये है ना कि मेरी सीवी में रिक्रूटर्स सर का मिक्स मसला है, चीज है। रिक्रूटर्स मेरी का सीवी, भी मसला है। हाँ मेरी सीवी में मिक्स बैकग्राउंड है कि वेब डेवलपमेंट के बाद फिर जो जॉब हम्म, मिलती है बंदा उधर चला जाता है। आईटी हम्म। असिस्टेंट डाल दो, वो वर्डप्रेस डिजाइनर था। अच्छा। और फिर अभी मैं इधर आया कि चलो अब मैं डिवॉप्स में ही जाऊंगा। डिवॉप्स वाले ने मुझे, एक तो इंटरव्यूज ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि भाई आप एक बात करो, मिक्स बातें करते हो, 10 बातें करते हो, यार तो आप फिर ना, भाई आप एक जफा, में भी नहीं वेरी गुड करते। हाँ। क्वेश्चन। ये ना थोड़ा कंफ्यूज आप होंगे क्योंकि आप ना एक दो के हत्थे चढ़ गए हैं असल में, वो आपको ना थोड़ा बैड एक्सपीरियंस काइंड ऑफ हो गया है। आपने करना हम्म है कि जॉब अप्लाई करते टाइम ना बहुत ही केयरफुल होके ना सब अपना हम्म डेवऑप्स की चीजें हटा दो। यहाँ लिख दो कि सही। बेसिक लिनक्स आती है तुम्हें, जंकी शंकी से हटाओ, ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं। फिर पाइपलाइन के बारे में पूछेंगे, मल्टी चेंज पाइपलाइन, ब्रांचिंग के बारे में पूछेंगे, ब्रांच पाइपलाइन, स्टेजेस के बारे में पूछेंगे, जॉब्स के बारे में पूछेंगे। फिर तुम थोड़ा रगड़ा खा लोगे, तुम्हें नहीं आती होंगी। यही तो प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो दोस्त में ये है कि तुम ना एडवांस चीजें हटाओ, सीवी को फिल्टर करो। तुम्हारे सीवी में थोड़ा इशू है, सिर्फ वहां पे सही। लिखो क्लाउड कंसोल पे काम आता है। हम्म जेंकिंस सेंकिंस सीवी वाला कोई बकवास करता है ना आगे से, यार कि ये बताओ कि ना सर मेरी सीवी में जो लिखा है मुझसे वो पूछें बस। बी मीन सही। एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द इंटरव्यूज। मुझसे कोई ठीक। आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करता है ना ये फलान ढमकान, तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ, भैया मेरी सीवी देखें, हम्म जो अगर उसमें चीज लिखी है आप पूछें, अगर नहीं है तो आपने नहीं पूछनी मुझसे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काइंडली। फिर वो ना सही। थोड़ा ना पीछे सुकून से होकर सीवी को नजर मारता है 2 मिनट, फिर वो दोबारा मुझसे बात करता है।
बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी हम्म, मीन जो आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो चार चीजें आती हैं इस पे काम हैंड्स ऑन किया हुआ लिखो वहां पे, क्लाउड कोस्ट का सोल्यूशन, उसके अलावा क्लाउड पे रिसोर्स बनाना, वीपीसी बनाना, EC2 बनाना, डेटाबेस बनाना। अब ऐसे के आप सीरीज को देखें, ही इज वेरी गुड सीरीज, उसको हम्म, स्टडी करें। वो आपने सारे POCs कर लिए, वो आप CV पे लिख दें, ठीक है, डेट्स इट। ठीक है। वो कहना अब सर इससे सर, बाहर मुझसे सवाल ना करें, डेट्स इट, हाँ, ये बेस्ट मैंने ऑप्शन है। मतलब सुना था कि सर्टिफिकेट्स करो फ्री वाले, तो मैं रोजाना दो दो तीन तीन करता रहा, मेरे पास 30 से प्लस है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात, लेकिन ये हाँ, आपकी सीवी का, प्रॉब्लम ये जो ये है ना मसला कि है सर आपकी मुझे सीवी का चैलेंज है। आपकी इंटर्नशिप सीवी का भी अभी। चैलेंज है उजैफा, उसको हाँ, चेंज करें आप। इसका आंसर है कि आप ठीक है, अपनी सीवी को थोड़ा फिल्टर करें, इंशाल्लाह मसला सेट हो जाएगा आपका। ये मैंने फिल्टर आउट कर लिया। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा, बात भाई, मेरा ये सवाल है कि ये कौन सी प्लेलिस्ट है जो आप बता रहे हैं बार बार अवैस अब भाई को? वैसे अपना यूट्यूब दिखाएंगे इनको जरा एक दफा, ताकि इनको अ, रहनुमाई हो कि वो कैसे गो थ्रू करते हैं आपके चैनल के थ्रू। मैं लिंक भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा। हाँ, सर्च बस गूगल कोई सर्च कीवर्ड बताएं अपना जिस पे आप यूट्यूब पे रैंक कर रहे हैं, काइंड ऑफ। यही मेरा चैनल है। क्लाउड सब्सक्राइबर, ये वैस की फोटो आ रही प्यारी सी, ये वैस है। ये काफी पुरानी है, FSC कहते नाइस। अवैस कॉलेज की लैब में बैठे हुए हैं एक सुपर कंप्यूटर के आगे। हैं। अच्छा, ये मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ बैठा था, लेकिन इधर मैं अपनी बता, क्योंकि मैं अच्छा, तो ओके, नाइस। तो ये मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होगी ना, उसमें इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। अवैस एक ठीक है। चीज मैंने तो नोटिस की है यार, कि तुमने प्लेलिस्ट सॉर्टिंग की हुई है इसमें, कि कोर्स 1 कोर्स 2, स्टेप 1 स्टेप 2 काइंड ऑफ, ये थोड़ा चैलेंज में लगा था कि यूट्यूब की ना थोड़ी प्लेलिस्ट की सॉर्टिंग कर दो, हम्म, बिगिनर्स कोर्स 1, बिगिनर्स कोर्स 2, बिगिनर्स कोर्स 3, तो वो एक मजे का काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑल गुड है, बेहतरीन पढ़ाया, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है फाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो ना वो टाइम दिया हमें। क्योंकि ये सारे स्टूडेंट ही हैं और मैं भी स्टूडेंट उनके साथ, तो सीखते सिखाते रहते हैं। तो उनका जो ना वो ये था कि हम किसी जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, उनसे थोड़ा डिस्कशन हो जाए। तो काफी हेल्प हो गई आज के लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। फिर हम जो ना क्लास एंड करते हैं फाहिद भाई। Okay, well, so nice of you. हाँ, Nice to talk to थैंक यू। you. And थैंक keep यू। the good work going up. Okay? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह Thank हाफिज। you. Allah Hafiz. मैं भी आपको सीख